ड्रीम को काफ़ी साइंटिस्ट ने स्टडी करने की कोशिश करी। अभी तो एक जापानीज़ आई थिंक एक बहुत अच्छा मशीन आने वाला है विच इज़ लाइक कि आप लगा दो, आप उस ड्रीम को एक्सपोर्ट कर सकते हो और किसी और में आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो उसको। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है वेलकम करते हुए कि हमारे साथ श्वेता आदातिया जी जो आज वर्ल्ड फेमस एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं। जी बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि मैं एक ब्रेन प्लम्बर हूँ। रिलेशनशिप आजकल मैनेज करना या उसको संभाल के रखना कितना मुश्किल हो रहा है। लोग तीन ही तरीके की सोचते हैं। एक होता है अपने हेल्थ के बारे में, दूसरा होता है रिश्ते के बारे में, रिलेशनशिप, और तीसरा होता है wealth। हम रिलेशनशिप में यही करते जा रहे हैं। We just see that one bad thing of the person and forget the rest of the white thing. Fortunately मैं यूएस में थी और मैं कोई और कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी और ऐसे ही मैं गुजर रही थी रास्ते से, तो वहाँ पे मैंने देखा रोमांटिक ब्रेकअप ट्रायल गोइंग ऑन। सो देन यू नो आई टोल्ड हिम, आई सेड कोई बात नहीं, $25,000 मैं देती हूँ, आप कर दो। $25,000 ये एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसका नाम था डनबार। सो डनबार ने ये चिंपांजीज में स्टडी किया कि चिंपांजी का ब्रेन कैसे काम करता है। वो जितने 5 या 6 चिंपांजी के साथ रहता है ना, वो उसका सम टोटल उसका ब्रेन बनाता है। बहुत ही सुंदर किताब है एंड एवरीबॉडी शुड रीड दिस बुक हूएवर वांट्स टू रियली गेट सक्सेस। तो मैं तो कहती हूँ अगर ये बुक नहीं पढ़ी ना तो आउट ऑफ वो है आपके, मतलब यू आर आउट ऑफ सिलेबस फॉर लाइफ। मेडिटेशन को आप कैसे देखते हो, कैसे डिस्क्राइब करो या उसका वे कैसे हो? सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि साइंटिफिक उसमें अगर हम रेल में देखें तो मेडिटेशन की कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है। पहले के ज़माने में हम बॉडी को मूव करते थे, माइंड को साइलेंट करते थे। अब माइंड को ही मूव कर रहे हैं और बॉडी को साइलेंट कर दिया। इसमें एक बात और जानना चाहता हूँ श्वेता जी, जब हम सोने जाते हैं, जब भी सारे विचार जो होते हैं उसी टाइम अटैक कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं करी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हमारी शुगर नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी प्रिजर्वेटिव्स जो हम डाल के बच्चों को भी खिलाते रहते हैं। अगर हमारी लाइफ केवल इन प्रॉम्प्ट तक ही सीमित हो जाएगी तो इतना बड़ा जो ब्रेन बाकी का सब करने के लिए क्षमता रखता है, 7-8 लैंग्वेजेस आ सकती है, सब कुछ याद रख सकता है, वो क्या होगा? व्हाटएवर यू विल नॉट यूज इट। हमारी सीरीज में आज मुझे बहुत खुशी हो रही है वेलकम करते हुए कि हमारे साथ श्वेता आदातिया जी जो आज वर्ल्ड फेमस एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो हेल्प कर रही हैं यूथ को। खासकर मैं कहूँ कि कैसे वो स्ट्रेस मैनेज करें, एंजाइटी को अपनी मैनेज करें और अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकती हैं। तो आई थिंक जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को श्वेता जी आपने एक बैलेंस करके लोगों को एक साइंटिफिक वे में इजी लैंग्वेज में जो आपने लोगों को एक्शनेबल पॉइंट्स दिए हैं कि अपनी लाइफ को, अपने ब्रेन को कैसे एक्टिव रख सकते हैं, कैसे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आई थिंक आपने एक यूनिक फिलोसफी आप पूरे एक ह्यूमैनिटी को दी है। तो और आपका मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कैनविन फाउंडेशन में, और आज आपका आना हुआ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, शुक्राना। सबसे पहले अपनी बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले जानना चाहता हूँ श्वेता जी कि थोड़ा सा परिचय है और जो लोग आपको नहीं जानते तो वो कैसे और ज़्यादा जान पाएँ आपके बारे में, और हमारे साथ जो 1 घंटे तक लोग जुड़ने वाले हैं तो वो और थोड़ा सा अच्छे से आपके बारे में जान पाएँ। जी बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि मैं एक ब्रेन प्लम्बर हूँ। फिक्सिंग द ब्रोकन ब्रेन्स, यानी कि टूटे हुए ब्रेन को रिपेयर करना मेरा काम है। तो मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो बोलता है ना जॉब जस्ट ओवर ब्रोक, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जॉब। तो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स, इतनी सारी ताकत, इतना कुछ इस फरारी में है, तो फिर हम मारुति की जगह क्यों चलाए गाड़ी को। सो इसी माध्यम से हमने लिमिटलेस ब्रेन लैब की शुरुआत की है। इसी माध्यम से हम सब लोगों से चर्चा करते हैं कि अपने पावर को समझो, अपने ब्रेन को जगाओ। इतना क्षमता है उसके अंदर में, लिमिटलेस है, एक्चुअली लिमिटलेस, एक्सपोनेंशियल पावर। एब्सोल्युटली। और कई बार हम उसकी पावर को समझ ही नहीं पाते। बिल्कुल। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में अटके रहते हैं। बिल्कुल। अपनी थोड़ी सी लाइफ के बारे में बताओ थोड़ा जी। सा। तो मैं गुजरात से हूँ और जैसे हर गुजराती का ब्रेन यहाँ होता है मेरा भी ब्रेन पेट के अंदर है। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। सो मेरी शुरुआत गुजरात से हुई, उसके बाद मैंने पढ़ाई बम्बई से करी। तो मैंने न्यूरोलॉजी की स्टडी जो है वो लीलावती हॉस्पिटल से करी। उसके बाद आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, कनाडा, यूएस, यूनाइटेड नेशंस, कई सारे देशों में काम किया मैंने। उसके बाद कैम्ब्रिज में वापस से पढ़ाई करी। तो हर एक उस पर कहीं ना कहीं द लर्निंग वॉज जी कि अपने आप को कैसे डेवलप करें
और एक बार अपने ब्रेन को डेवलप करे तो फिर लोगों तक कैसे बांटे। तो वहीं ऐसी जर्नी से पूरा लिमिटलेस ब्रेन लैब भी स्टार्ट तो हुआ। हमारे हरियाणा में बोलते हैं घाट घाट का पानी पिया। बिल्कुल पिया। अभी भी पी रहे हैं। और आई थिंक बोलते हैं अब तो ये ना, मिशन बन गया। गुजराती में बड़ा अच्छा कहते हैं कि फरे ते चरे, हाँ, जो घूमते रहता है वही बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हरियाणा में इसको अलग तरीके से बोलते हैं, जो घूमेगा वो चरेगा। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ऑब्वियसली ये मैंने भी देखा है। तो बट ये जो स्पिरिचुअल वाला एंगल जो जी। जो कहीं ना कहीं हमारी कैल्विन फाउंडेशन का भी एक बेस है, तो आपकी लाइफ में वो कैसे शुरुआत से ही था या कोई ऐसा एपिसोड हुआ जिससे? तो पहले तो आई थिंक कैन विन वही होना चाहिए सबका मंत्र लाइफ का, बिकॉज आई कैन विन, एब्सोल्युटली आई कैन विन, यू नो। तो कहीं ना कहीं, बट यू नो आई वाज 16 इयर्स ओल्ड, तो मैं एक बहुत ही एरोगेंट सी यंग सी टीनेजर थी, और मेरे पेरेंट्स भी दोनों मेडिकल फील्ड में है। तो एनेस्थेटिस्ट है डैड, और मॉम जो है फार्मासिस्ट थी। और 16 इयर्स पे पता नहीं क्या हो गया, यू नो, मैंने उनसे सवाल करना शुरू कर दिया कि मैं कौन हूँ, वास्तव में मैं कौन हूँ। सो अब वो बड़े कंफ्यूज हो गए, जो लोग 60 इयर्स में भी नहीं करते, आपने 16 में कर दिया। 16 पे मैंने कहा जी मैं कौन हूँ, पहले मुझे ये बताओ मेरी पहचान क्या है, हु एम आई। सो अब वो तो लिटरली दे वर शॉक्ड कि बच्चा क्या पूछ रहा है। मैंने कहा ये सब भगवान भगवान क्या है, क्या सब चल रहा है, यू नो। एंड कमिंग फ्रॉम अ टोटल एथिस्ट फैमिली, क्योंकि साइंटिफिक बैकग्राउंड है, कभी कोई स्पिरिचुअलिटी का तो वही नहीं है। अब मम्मी को मुझे लिटरली वो लोकल लैंग्वेज में कहता ना टरकाना था कि अरे भाई इसको तो भगाओ, ये क्या पूछ रहे हैं। सो उन्होंने मुझे कह दिया कि न्यूज़पेपर में ना इनकी फोटो छपी है ना, वो आने वाले हैं जामनगर में, आप उनसे जाके पूछ लेना। मैंने कहा ये अच्छी बात है, चलो ठीक है। सो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ, ये उनका नाम स्वामी विमलानंदा जी था। तो मैंने कहा आ रहे हैं। पहले तो यू नो यू आर 16 ईयर ओल्ड, मैं जस्ट मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करी थी, तो थोड़ा सा वो एरोगेंस तो वो रहता ही है। मैंने कहा ये क्या बताएंगे, कुछ भी यू नो। तो शी सेज नो, गो ट्राई इट आउट। तो मैं गई वहाँ पे, उनका प्रवचन चल रहा था। अब सोचो मैं कम्प्लीटली एथिस्ट, कंप्लीटली साइंटिफिक बैकग्राउंड, और प्रवचन चल रहा था नारद भक्ति सूत्र पे। अब मैं जाके बैठी, 4-5 सीटें छोड़ के, मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, अब मेरी पहचान, मैं कौन हूँ, वो ये बताएंगे, ठीक है, बिकॉज दैट्स व्हाट माय मॉम सेड। तो मैं गई वहाँ पे और काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज वो काफ़ी प्रैक्टिकल थे। वो ऐसा नहीं कि जी नारद जी ने क्या था, एब्सोल्युटली। सो शी वाज कोर टचिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन बिल्कुल नहीं था, ऑल्दो सन्यासी थे, बट रिलीजन की बात नहीं थी, स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही थी। एक दिन अच्छा लगा, मैंने कहा आंसर तो नहीं मिला, दूसरे दिन आएंगे। तीसरे दिन, 5वें दिन मुझे लगा कि हाँ पूछना तो चाहिए, वैसे शी लुक्स वेरी नॉलेजेबल। अब देखो कैसे होता है, वो जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्ट थी, तो एक वो भी होता है, अरे शी इज वेरी इंटेलिजेंट, यू नो, स्मार्ट लुकिंग, तो अपने यू नो कनेक्ट कर रहे हो। और मुझे लगा कि मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उनको। अब वो तो बैठे थे जी स्टेज पे, और इतना रेटिफिज्म होता है, कोई जाने नहीं देता है, और यहाँ पे यू नो मैंने कहा मैं कौन हूँ कर रही हूँ। एंड लुक एट गॉड्स ग्रेस, बोलो जो भी बोलो, शी वॉक्स डाउन द आयल, वो 5 सीटों को क्रॉस करके मुझसे आके पूछती है आपका क्वेश्चन क्या है। क्या बात। सो मैंने कहा ये तो कमाल हो गया, ऐसा कैसे, यू नो। उस चीज को शिद्दत से चाहते तो मिलती है। और फिर मैंने उनको कहा मैडम ऐसा है, तो पहले बोले मैं मैडम नहीं हूँ, मुझे आप स्वामी जी बुला लो, स्वामिनी जी बुला लो, मेरा नाम ये है। मैंने कहा भाई आई एम वेरी न्यू टू इट। अब मुझे बोल रहे सुबह सुबह ना भिक्षा पे मिलना। मैंने कहा ये सब भिक्षा हम नहीं करते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट, ओके, यू नो, एंड यू नो लुक एट द 16 ईयर, इफ आई लुक बैक, मैं सोचा ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा, सैंडविच है, ठीक है, फिर मैं आ रही हूँ। So I used to write poems. तो मैं काफ़ी poems लिखती थी, you know. I was always in this contemplation कि behind the scene क्या चल रहा है। और वो कहीं ना कहीं एक मेडिकल कॉलेज में जब आप इनिशियल एंट्री करते हो तो एम्ब्रियोलॉजी का क्लास होता है। तो उस एम्ब्रियोलॉजी के क्लास में मैं वंडर कर रही हूँ कि एक स्पर्म, एक ओवम, एक जाइगोट और इतना बड़ा बच्चा, मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स फ्रॉम दैट वन लिटिल थिंग। सेम थिंग यू सी कि आप सीड जब बोते हो और इतना बड़ा पेड़ बनता है, और पेड़ के बाद इतने वापस से वो होता है। तो समवेयर यू नो आई वाज क्वाइट इंट्रिग कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, मतलब बिहाइंड द सीन भी कुछ खेल तो चल रहा है। So क्यूरियोसिटी आपसे बचपन से absolutely curiosity was the key actually। अगर हम बात करें, अगर यूथ ये सुन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है never settle down with any answer। बस ढूंढते जाओ आंसर के पीछे क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल एग्जैक्टली, और उस क्वेश्चन के पीछे का क्वेश्चन क्या है, you just this continues। सो आई वेंट टू हर, ब्रेकफास्ट पे ऐसे ही बैठे थे टेबल पे, तो उन्होंने मुझे फिर मेरा बैकग्राउंड पूछा। फिर मैंने कहा क्वेश्चन, यू नो इन दैट मोमेंट मेरा क्वेश्चन ही भूल गया। आई वाज लाइक कंप्लीटली इनटू दैट फ्लो ऑफ द थिंग कि क्या हो रहा है। एंड देन शी रेड माय पोएम्स। वहाँ से उन्होंने कहा कि आई थिंक आप एक काम करो, आप हमारे सारे कार्यक्रम में आते रहो, लाइक यू ट्रैवल। एंड दैट आई यूज्ड टू लव ट्रैवलिंग। तो मैंने उनके साथ फिर 30-35 कंट्रीज ट्रैवल करा। सो एवरी सिंगल हॉलीडे यूज्ड टू बी विथ हर। तो
तो अब वो सुबह सुबह उठ जाते थे 4 बजे, जी क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन। तो मैं उनको कहती थी जी मैं तो हॉरिजॉन्टल मेडिटेशन में ही ठीक हूँ। सो फॉर इयर्स ऐसा चला। एंड देन पेरेंट्स ने अलाउ किया, बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को धीरे धीरे मेरे बिहेवियर पता लग गया था, उसमें पता लग गया कि कुछ अच्छा चल रहा है, जो भी चल रहा है। है। एंड स्लोली पोस्ट 5 years दे आल्सो जॉइंड दिस, कि भाई यू नो चेंजेस आ जाते हैं ना आप में, एंगर यू नो एक अलग तरीके का वो हो जाता है। तो settle हो कहीं गया। ना कहीं व्हाट आई फील इज कि स्पिरिचुअलिटी को हमने ना बड़ा कंफ्यूजिंग वे में ले लिया धर्म है, बना दिया, धर्म बना दिया है। स्पिरिचुअलिटी इज द वे ऑफ लिविंग, इट्स द वे ऑफ लाइफ। मतलब कोई भी चीज को आप, अभी हम बात कर रहे थे ऑफ स्टूडियो, साइंटिफिक, इट दैट इज वेरी साइंटिफिक कि आप सीरियसली लेके बैठ गए, यू नो यू आर ड्रेडिंग अबाउट ऑल द थिंग्स, डेडलाइन के पीछे हो, तो वो लाइफ ऐसे चलती नहीं है। सो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, उनके साथ साथ काफ़ी सारा सीखा, भगवत गीता इतना पढ़ा, उनके साथ साथ कई सारे उपनिषद, यू नो, तो कठोपनिषद, मांडव्य उपनिषद, और चलता रहा वो सिलसिला। एंड देन अ डिफिकल्ट पॉइंट केम इनटू माय लाइफ। तो मेरी एक बहुत गहरी दोस्त थी, शी वॉज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। 25 साल का रिश्ता था और हम लिटरली मानो कि साथ में ही बड़े हुए थे। वी ग्रू अप टुगेदर। और एक पॉइंट ऐसा आया, फिल्मसी फाइट्स, छोटी मोटी फाइट हुई एंड वी सेपरेटेड। अब वो धक्का मुझे बहुत बड़ा लगा कि 25 साल से, और वो इमेजिन अ लाइफ कि जो आपके साथ 25 साल से हो, ऑलमोस्ट लाइक अ सिस्टर, और वो अभी आपकी लाइफ में नहीं है। तो कहीं ना कहीं आई गॉट टू मच शॉक्ड इनटू दैट। वो नाराज भी हो जाए तो भी धक्का लगता है, सेपरेट हो जाए, या सेपरेट, मतलब इट वाज अ शॉक फॉर माय लाइफ। तो अब मैं बाकी मेरे साथ बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी करियर बहुत अच्छी चल रही है, आई एम गोइंग टू वेरियस कंट्रीज, मेरे रिसर्च अच्छी चल रही है, सैलरीज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर से जॉय नहीं है, बिकॉज दैट रिलेशनशिप का अटैचमेंट जो था वो दुख दे रहा था। अब मैंने फ़ोन किया मेरे स्पिरिचुअल टीचर को, मैंने कहा अब तो यू नो अंदर से इतनी बेचैनी है, क्या हो गया, खत्म ही हो गई जैसे मेडिटेशन करो। तो उनको अच्छा था कि चलो अच्छा है, ऊट पहाड़ के नीचे आ गया। तब जाके आई थिंक समवेयर आई रियलाइज्ड कि मेडिटेशन मतलब क्या, यू नो जो हम समझते हैं कि मेडिटेशन और ध्यान जो हम कहते हैं, तो ध्यान किसका, वही मन जो यू नो बेचैन है, वही मन जो डिस्ट्रैक्टेड है, वही मन जो कहीं ना कहीं भागता रहता है। तो मैंने बहुत अच्छा सुना कहीं पे कि मन के आगे ना जोड़ दो, या तो मन के पीछे ना जोड़ दो। आगे जोड़ोगे तो नमन हो गया, पीछे जोड़ोगे तो मनन हो गया। बस ये दो करते रहो और फिर लाइफ अच्छी हो जाती है। क्या बात। सो दैट्स हाउ यू नो देन माय नमन लाइफ, और मनन, मनन, बस ये दो में ही है सब कुछ। एवरीथिंग इज यू नो आइदर यू कॉन्टेम्पलेट, और मैंने भी कॉन्टेम्पलेशन किया कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, दैट इज मनन, दैट इज मनन। और कहीं ना कहीं आई सरेंडर्ड करो, दैट इज नमन। कि अब मेरी लाइफ का भाई जी बागडोर अब आपके हाथ में है, दैट इज नमन। मतलब तो आपने तो ईज आउट ही कर दिया, मतलब आप मतलब लगता है कि आगे पॉडकास्ट करने की जरूरत ही नहीं। इतना समझ लिया बहुत हो गया। सही बात है, सही बात है। बट देखो कितनी आसान सी चीज है। अगर हम हिंदू संस्कृति की भी बात करें, अगर हम इसकी भी बात करें, क्या कहते हैं जी, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, है तो 2 महावाक्य, लेकिन उसको समझने पूरी में लाइफ निकल जाती है, लाइफें निकल जाती है, शायद कई लाइव्स निकल जाती है। और मुझे लगता है कि जिनको नॉलेज भी है ना, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। मैंने ये भी देखा है, बहुत बड़े बड़े लोगों को भी मैंने देखा, इवन आई टू मतलब पता भी है, लेकिन उतना नहीं कर पाते कई बार। और आपने जो बात करी ना रिलेशनशिप की, आई थिंक ये सारा खेल ही हम आगे पॉडकास्ट को भी वहाँ ले जा सकते हैं कि रिलेशनशिप आजकल मैनेज करना या उसको संभाल के रखना कितना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। तो इसका क्या रीजन मानते हो आप श्वेता जी? देखिए मुझे ऐसा लगता है, और आजकल की स्पेशली एक बहुत बड़ा स्टडी हुआ था, मुझे एक ये स्टडी याद आ रहा है। सो द साइंटिस्ट वाज अ वेरी स्मार्ट गाय एंड ही सेड दैट यार 50,000 थॉट्स हम बोलते हैं दिन में है, तो ऐसे क्या 50,000 थॉट इंसान सोचता है, चलो इस पे स्टडी करते हैं। सो उसने बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चनर दिया कि व्हाट आर दोस थॉट्स, वो थॉट्स क्या आते हैं, थॉट्स क्या है। तो वो जब आंसर आया ना, रिप्लाई बड़ा इंटरेस्टिंग सा आया। He categorized then, he said अरे ये तो बड़ा आसान सा है, सब लोग, अब चाहे 50,000 थॉट्स हो, मल्टीपल ऑफ n नंबर ऑफ पीपल दैट यू टेक इनटू अकाउंट, लोग 3 ही तरीके की सोचते हैं। एक होता है अपने हेल्थ के बारे में, दूसरा होता है रिश्ते के बारे में, रिलेशनशिप, और तीसरा होता है वेल्थ, वर्क, मनी, प्रोफेशन, जॉब, सब कुछ सेम है। इन तीनों के अलावा 1 to 2% ओनली थिंक ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, कि भाई हुआ मैं, बाकी तो सारे यही 3 पे है। एंड व्हिच इज ट्रू। सो अगर मैंने ये 3 को संभाल लिया, वो अर्थ धर्म काम मोक्ष, बस वही है, वो चारों उसमें आ रहे हैं, एग्जैक्टली द सेम थिंग, राइट? सो योर माइंड इज थिंकिंग अबाउट व्हाट, यही सारी चीजें हैं कि जी मैंने, और इनमें भी चारों में कॉमन देखते तो रिश्ता है, बेस है,
रिश्ता बेस है। बेस आप चाहिए आप एम्प्लॉयर हो या घर में आपके रिश्ते हैं या बाहर आपके रिश्ते हैं। और वो क्यों है वो भी मैं उसका साइंस बताती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसका नाम था डनबार। डनबार। सो डनबार ने ये चिंपांजीज में स्टडी किया कि चिंपांजी का ब्रेन कैसे काम करता है। वो जितने 5 या 6 चिंपांजी के साथ रहता है ना, वो उसका सम टोटल उसका ब्रेन बनाता है। सो द पीपल आर सो इम्पोर्टेंट दैट दे आर स्कल्पटिंग योर ब्रेन। तो हम जिनके साथ दोस्ती रखते हैं, हम जिनके हम साथ वैसे ही बन रोज जाते हैं। हम वैसे ही बन जाते हैं। सो दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। यस, Yeah, इट इज induct- ऑस्मोसिस ना। Yeah. बस आपको सीधा वो हो जाता है, Yeah, मिरर हो जाता yeah, है वो mirror पूरी हो चीज। इनफैक्ट ब्रेथ में भी ऐसा बोलते हैं कि जो जब आप एक इंसान के साथ बैठते हो, और बहुत ही अच्छा मुझे एक साइंटिस्ट ने बताया, वो इट स्ट्रक मी। जैसे डॉक्टर है, हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, सांस लो, आप दिखाते हो, पेशेंट भी सांस लेता है, दैट इज ब्रेथ एंट्रेनमेंट। तो आप सांस के साथ सांस को एंट्रेन करते हो, तो मन को भी एंट्रेन करते हो, एनर्जीज को भी एंट्रेन करते हो, एंड दैट इज हाउ नाउ यू स्टार्ट योर वर्क। सो अब तो खैर हम ना स्टेथोस्कोप सारा एआई के ज़माने में, मैं कहती हूँ कि एआई इज़ अ रियल थ्रेट, उसमें कोई मैं वो नहीं करती हूँ। लेकिन एआई का उल्टा आईए जो सीख लेगा ना इनर एक्सेस, उसकी लाइफ में कोई इश्यू नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इज द बेस विच इज स्कल्पटिंग योर ब्रेन। इट इज द रीजन फॉर योर ब्रेथ एंट्रेनमेंट। अगर मान लो आप क्लेश वाले वातावरण में जाते हो, यू स्टार्ट टू फील लाइक दैट, आप बेचैन फील करना शुरू कर देते हो, आपका मन इधर होने लगता है। व्हाई? बिकॉज द ब्रेथ रेट पूरा एंट्रेन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि कॉर्पोरेट की बड़ी बड़ी मीटिंग चाहे हो, कोई भी बड़ा सा बड़ा वो हो ना, इट शुड स्टार्ट विद ब्रेथ वर्क। एंड व्हाई इट शुड स्टार्ट विद अ कॉमन ब्रेथ वर्क, ताकि सबके माइंड सिंक हो ना। सिंक हो। अब एक गुड़गांव जा रहा है, एक नोएडा जा रहा है, एक दिल्ली जा रहा है, तो फिर कैसे जुड़ोगे? सही बात। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है आजकल ना, बात सबकी ठीक है बट एक प्लेटफॉर्म पे बैठना कोई नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, दैट इज ऑफिस पॉलिटिक्स। वही रिश्तों को खराब करने वाली बात भी है। तो आपने बताया कि जो हमारी रिलेशनशिप के थोड़ा सा खराब होने की वजह है, वो है कि कहीं ना कहीं हम सिंक नहीं हो पा रहे, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे करना बड़ा आसान है। सी रिलेशनशिप को अगर मैं माइनस कर दूं, फॉर हाइपोथेसिस से ले लेते हैं कि जी मेरी लाइफ में कोई रिश्ते ही नहीं है, क्या लाइफ है? एक बार आप सोचो, जस्ट थिंक कि आपकी लाइफ क्या रहेगी। बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स। अब बोलते हैं कि अब अभी if we are not social then we are animal. Yeah, we are animal then, exactly. तो पैंडेमिक चल रहा है अभी भी, there is another pandemic which we are in right now जो यूएस में है, which is loneliness. और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टडी किया था। तो अब दो ग्रुप्स को बुलाया गया। उस दो ग्रुप में एक ग्रुप को साइंटिस्ट ने बोला कि जी आपको ना अकेले अपने साथ 15 मिनट बैठना है, और दूसरे ग्रुप को बोला कि जी आपको ना हम इलेक्ट्रिक शॉक 70 माइक्रोवोल्ट का शॉक देंगे, या तो आप अकेले बैठो या शॉक ले लो। तो व्हाट विल यू चूज? एक वुमेन का ग्रुप था, एक मैन का ग्रुप था। टू द सरप्राइज 73% ऑफ विमेन ऑल्सो सेड कि शॉक दे दो, अकेले नहीं बैठना है। मतलब टू सिट विद योर सेल्फ हैज बिकम सच अ डिफिकल्ट टास्क, तो मतलब हम वो कर ही नहीं सकते हैं। वी आर सोशल, वी विल नीड एन इकोसिस्टम। और रिश्ते कहीं ना कहीं हमें ग्रो करते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें नर्चर करते हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन में फोरबेरेंस और टॉलरेंस थोड़ा सा कम हो गया है। अगर मैं अपने जनरेशन की पहले आज भी बात करूं, तो आज भी मुझे फ़ोन उठ के बोलते हैं कि अरे जी हम सेंट जेवियर्स में साथ में पढ़े थे। वी ग्रो अप इन सच अ जनरेशन, बट आगे की जनरेशन्स में वो नहीं देखने को मिल रहा है। ये मेरे को भी बड़ा पेन पॉइंट लगता है श्वेता जी कि फिर लाइफ चलेगी कैसे? हम देखते हैं कि हमारे 2 4 5 रिश्तों को भी हम संभाल नहीं पा रहे। आज लोग शादी नहीं करवा रहे, डरते हैं कि शादी होने के बाद कैसे उसको मैं संभालूंगा, कैसे संभालूंगा। वो मतलब ब्रेकअप इतने हो रहे हैं। अब शादी से पहले एक बंदे के 6 6 10 10 ब्रेकअप हो जाते हैं, शादी के बाद देखते हैं 6 8 10 महीने में, 1 साल में। और फॉर्मूला कहीं ना कहीं ब्रेन के उसे बहुत ही सिंपल है। अपेक्षा मतलब दुख की सुरक्षा। एक्सपेक्टेशन, पहले कोई भी रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज फॉर एग्जांपल आपने केनविन इतना सुंदर सा अस्पताल बनाया, इतने पेशेंट्स आते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन सेट है डॉक्टर्स के साथ कि बीजी दिल से काम करो, सब मरीज अच्छे होने चाहिए। सो इफ द एक्सपेक्टेशंस आर फाइन देन थिंग्स आर ओके। अब दूसरी चीज क्या आती है रिलेशनशिप का, सबसे जो दूसरा महत्व का ये होता है कि छोटी से छोटी चीज से भी आप अपनी लाइफ में बड़ा लेसन लेके जा सकते हो। सो एवरी रिलेशनशिप कम्स टू गिव यू अ लेसन, टू टीच यू अ लेसन। तो आप कितना ओपननेस से उसको एक्सेप्ट करते हो। अब हम क्या करते हैं, लाइफ, इनफैक्ट कल ही मैंने बहुत अच्छा सुंदर पढ़ा कि लाइफ जो है ना, वो ईगो का
एक पेट क्रिएटिव प्रोजेक्ट है। लाइफ इज अ क्रिएटिव पेट प्रोजेक्ट ऑफ ईगो। एंड ईगो की डेफिनेशन क्या है? इरेज गॉड आउट। आपने ऊपर वाले को ही निकाल दिया इक्वेशन से, तो नीचे रह गए। तो जब हम किसी नए रिलेशन में आते हैं, जैसे आपने अभी भी बताया कि हमें अपनी एक्सपेक्टेशन सेट रखनी चाहिए। कई बार उसको हम जैसे सेट करने की कोशिश करते हैं, बट वो चीज़ नहीं हो पाती या उस एक तो कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाते हैं। तो उसका कोई एक ऐसा कोई तरीका आप श्वेता जी कैसे आप थोड़ा सा बताएंगे इसे? बहुत ही सिंपल है। एलजी याद रखना है सबको। एलजी टीवी तो सबको पता ही होता है, एलजी जैसे ही है। लेटिंग गो, थोड़ा सा छोड़ देना है। यू नो, एवरी टाइम इट कैनॉट बी जस्ट मी, इट कैनॉट बी मी। तो एक ना बहुत सुंदर सी एक जीजी मैट्रिक्स है कि हम जब पैदा होते हैं पहले 25 साल इज ऑल अबाउट गेट। मेरे को ठीक करो, मुझे खाना दो, मेरे लिए सब कुछ करो। फिर थोड़ा सा आता है मैं थोड़ा सा गेट करो, मैं थोड़ा सा गिव करूंगा। सो गेट गिव आता है। फिर आता है अच्छा मैं पहले थोड़ा सा दे दूं, गिव गेट। पहले गिव उसके बाद गेट, और लास्ट में आता है गिव। सो कहीं ना कहीं वी ऑल गो थ्रू दीज साइकिल्स। सो इन दैट यूथ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स ऑलवेज अबाउट गिव एंड गेट एंड गिव। सो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जी वन वे ट्रैफिक चलता ही रहेगा। सो रिलेशनशिप को हमेशा एक ऐसे उससे देखना है, देने की सोच रखें। हाँ, देना पहले है, यू नो। पर वो कई बार तो ऐसा होता है ना जी, जैसे हम हरियाणा में थोड़ा हरियाणवी लोग हैं तो हंसते ज़्यादा हैं, तो बोलते हैं कि ये भगवान सबका भला करो, लेकिन शुरुआत में से करना। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये प्रैक्टिस कैसे करें कि मतलब आई वांट टू मेक दिस कन्वर्सेशन सो इजी कि कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स यूथ के लिए निकलें। देखिए, आपने बहुत सुंदर बताया, बैलेंस है ना कि मुझे सबका भी भला करना है, बट आई वांट टू स्टार्ट विद माय सेल्फ। सो कहीं ना कहीं करने की शुरुआत करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और एंड रिस्पेक्ट इज द की फॉर एनी रिलेशनशिप, राइट? अब सबको चाहिए क्या? एक बहुत ही अच्छा एक एचएस का अगर एक्शनेबल पॉइंट्स है ना, तो एक बहुत ही सुंदर यूज चेस करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर नीड्स का व्हील बनाया है। उस नीड्स में क्या है? किसी को पावर चाहिए, किसी को सिग्निफिकेंस चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को नॉलेज चाहिए या इंटेलिजेंस स्टिमुलेशन चाहिए। तो हर एक बंदे की नीड्स जो है ना, वो कहीं ना कहीं दो उसमें 60 to 70% होती है। लेकिन कॉमन क्या है? रिस्पेक्ट सबको चाहिए। हाँ, रिस्पेक्ट तो सबको चाहिए, एब्सोल्युटली, यू नो, एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट सबको चाहिए। वो एक बेसिक ह्यूमन नीड है। तो ये अगर आप समझ लेते हो रिश्ते के अंदर में कि सामने वाला मुझसे सिग्निफिकेंस चाह रहा है, लेकिन मैं उसको प्यार देते जा रही हूँ, तो वो नहीं चलेगा। सामने वाले को क्या चाहिए? पावर चाहिए। अब जी आप नहीं दे रहे हो पावर, अब आप उसको अगेन यू आर गिविंग ओनली लव। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बॉस, हाँ, तो वो जो यूज चेस का जो वो है ना नीड्स का, वो कस्टमर में भी बड़ा काम आता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। कोई होता है ना, अब हमारे डॉक्टरी में भी आते हैं जी, पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसे की नहीं है, बस करके दो हमें, क्योंकि पावर। सो दैट इज देयर नीड। तो अब आप उनको करोगी जी भाई कर लो, मैं तो जो देखूंगी नहीं, तो नहीं चलेगा। यू हैव टू मिरर। सो अगर आपको नीड समझ में आ जाती है तो आप उस चीज को मिरर करो, आप उस चीज को सेम टू सेम करो, देन दैट पर्सन विल बी इन सिंक विथ यू। और समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत बड़े स्तर पे भी, अगर हम पॉलिटिकल लेवल पे भी आज भी अगर द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो अभी में है, सिग्निफिकेंस चाहिए सबको, पावर चाहिए, उसमें सिग्निफिकेंस चाहिए, ठीक है। अब सॉल्यूशन कैसे आएगा? हाउ विल द सॉल्यूशन कम? Solution will be when two people will discuss, two people will come on, हम बोलते हैं ना जी टेबल पे, come on table, come on the same, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑलवेज मुझे लगता है कि कीपिंग दैट ऑप्शन कि भाई ये मेरी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट करता है। हमें क्या होता है ना, अगर मैंने ये मान लो व्हाइट कोट पहना है जी, अगर थोड़ा सा ब्लैक धब्बा होता तो सब व्हाइट कोट देखते कि धब्बे को देखते। तो हम रिलेशनशिप में यही करते जा रहे हैं। वी जस्ट सी दैट वन बैड थिंग ऑफ द पर्सन एंड फॉरगेट द रेस्ट ऑफ द व्हाइट थिंग्स। तो हमें हमारा नजरिया बदलना होगा, हमें थोड़ी सी हमारी सोच बदलनी होगी, थोड़ा सा हमें साइंटिफिकली पूरे इसको लेना होगा, बिकॉज ग्रोथ कॉन्फ्लिक्ट में ही है। कॉन्फ्लिक्ट से हम भाग रहे हैं तो फिर ग्रोथ से भी हम भाग रहे हैं। सो हमने पूरे इक्वेशन को समझा नहीं है, वी हैव नॉट अंडरस्टूड दैट इक्वेशन। बहुत बढ़िया। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि कोई भी चीज़, कोई व्यक्ति अच्छा है, जो बहुत अच्छे है रिलेशन में हमारे, और कोई भी एक गलत एपिसोड हुआ, मान लो सामने वाले से गलती भी हुई, तो हम क्या बोलते हैं? ये आदमी गलत है। हम ये बोल सकते हैं कि इसने ये गलत किया, ये काम गलत किया, बट आदमी बंदा बढ़िया है। ट्रू 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 ट्रू, एब्सोल्युटली। तो आई थिंक जो मैं जिसपे फोकस करता हूँ, जो मैं वो यही करता हूँ कि इससे ये गलती हुई है, या इसने जानबूझ करके भी गलत किया है मान लो, बट ये आदमी ठीक है। वेरी ट्रू,
तो हम एक गलती से उसकी सारी अच्छाई को भूल देते हैं। और यही चीज ब्रेन में दो तरीके से आप देख सकते हो। तो अगर हम ब्रेन की हाँ, थोड़ी सी बात करें, इसको जोड़ के बताओ थोड़ा हाँ सा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रेन से थोड़ा सा समझते हैं। तो ब्रेन हमारे पास फॉर्चुनेटली सबके पास एक जैसा ही है। द गुड थिंग इज दैट किसी को पार्शियलिटी नहीं हुई कि भाई जी ना तुमको आधा दे देते हैं। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, ये मतलब कंफर्म है, कंफर्म है, पूरा मिलता है। हाँ, बहुत थोड़े से ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिट वो वगैरह तो अलग वो तो अलग है, वो तो एक डिजीज बट है। लार्जली पीपल आर गिवन द सेम ब्रेन, एंड दैट इज जहाँ पे हमें वो होता है। अब 24 घंटे में भी कोई पार्शियलिटी है कि नहीं जी गोयल साहब को ना 26 दे दो, अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सो व्हाट हैपेंस फ्रॉम अ रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू इज कि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। दिस हमारे ह्यूमन उसमें 40% होता है। यस, और ये होता है लिम्बिक सिस्टम, यानी कि इमोशनल सिस्टम। तो इमोशनल सिस्टम और लिम्बिक सिस्टम का एक तराजू के जैसे होता है। अगर मेरा इमोशनल सिस्टम बहुत ही हाइपर विजिलेंट है तो आई विल ऑलवेज बी इन फाइट, फ्लाइट, फियर या फ्रीज। लेकिन अगर मेरा ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बैलेंस में होता है, देन आई कैन थिंक अबाउट टुमारो, आई कैन लेट गो, आई कैन फॉरगिव, आई कैन मूव ऑन। आ जाती है, वो विजन आ जाती है, विजडम आ जाती है, और वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से ही होता है। अब देखो जो चिंपांजीज वगैरह होते हैं उसमें लगभग से 15 to 17% ये फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। रैट जो होता है उसमें 7% होता है, और हमारे ह्यूमंस में 40% होता है। 40% फ्रंटल कॉर्टेक्स लेके भी हम रैट की तरह बिहेव करते हैं। We are still in the rat race, we are still in that thing। तो हम ये इसकी पावर को समझते ही नहीं है। तो रिलेशनशिप में भी अगर आप पहले से विजन के साथ आप लो कि हाँ मैं कुछ क्लैरिटी है, मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, एक्सपेक्टेशंस लिखा है, एंड मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, सामने मुझे कितना मिल रहा है, रादर देन ऑलवेज इन दैट इमोशनल लिम्बिक फायर कि अरे ऐसा नहीं किया भाग जाओ, ऐसा नहीं किया लड़ लो। तो फाइट, फ्लाइट, फियर, फ्रीज में ही हम हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम निकाल देते हैं। और यही डिफरेंस हमने देखा पीक परफॉर्मेंस में। तो हम पीक परफॉर्मेंस को स्टडी करते हैं, जैसे आपका भी ब्रेन स्कैन करेंगे। सो सी, वन लॉस फॉर यू लेड टू दिस एंटायर थिंग, राइट? कई लोगों के कितने लॉस होते हैं, लेकिन क्यों आपके उस लॉस को, आपके मदर के उसको क्यों, व्हाई इट स्टार्टेड कैन विन, राइट? बिकॉज आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं दैट फ्रंटल कॉर्टेक्स वाज शाउटिंग एंड सेइंग दैट कुछ करना है, बिकॉज आई हैव टू क्रिएट अ विजन, आई हैव टू क्रिएट अ मिशन। मैं मेरे से ऊपर हायर पर्पस से क्या कर पाऊँ, तो वो पीक परफॉर्मेंस की निशानी होती है, वो अवेयरनेस बन जाती है। बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर किताब है, एंड एवरीबॉडी शुड रीड दिस बुक, हूएवर वांट्स टू रियली गेट सक्सेस। और मैं तो कहती हूँ अगर ये बुक नहीं पढ़ी ना तो आउट ऑफ वो है आपके, मतलब यू आर आउट ऑफ सिलेबस फॉर लाइफ। इस बुक का नाम है अवेकन्ड ब्रेन। अवेकन्ड ब्रेन में डॉक्टर लीजा जो स्टैनफोर्ड से है, बहुत सुंदर उन्होंने बताया कि अवेयरनेस दो प्रकार की होती है। एक होता है अचीविंग अवेयरनेस और एक होता है अवेकन्ड अवेयरनेस। अचीविंग अवेयरनेस से मैं हमेशा मेरा क्या, मुझे क्या मिला, मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, मैंने तो ऐसा करने को कहा था, मैंने तो मेरा दिया था। तो दैट्स ऑल अबाउट मैं। यू नो, रावण को बड़ा सुंदर मोनिका जी हमारे बताते हैं, रावण को किसने मारा? मैंने मारा। रावण को मैंने मारा। सो एग्जैक्टली दैट इज हाउ द ईगो, राइट? अब होती है अवेकन्ड अवेयरनेस। तो अवेकन्ड अवेयरनेस इज ऑल अबाउट हायर पर्पस, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट। अब हम साथ में रिलेशनशिप में हैं, अगर हम मान लीजिए लिमिटलेस ब्रेन लैब और कैनविन काम करता है, तो किस पे काम करेगा? व्हाट इज दैट हायर पर्पस, व्हाट इज दैट ग्रोथ? बिल्कुल। तो ये अवेयरनेस जो है ना, ये बस खाली खेल लिम्बिक सिस्टम से फ्रंटल कॉर्टेक्स का ही है। रास्ता तो बड़ा ही छोटा है, और वो रास्ते के जाने का जो मुख्य चाबी है वो भी ब्रेथ है, और कुछ नहीं है, जैसे हम ऑफ स्टूडियो बात कर रहे थे। उस पर भी बात करेंगे। तो आई थिंक पहले रिश्ते को बनाने से पहले हम पहले अपने एक्सपेक्टेशंस को सेट करें, और उसमें फिर इस भाव के साथ जुड़े कि मैं देने वाला बनूं। और उसके बाद मान लो उस रिश्ते में कोई खटास आती है, मान लो किसी भी कारण से आई, क्योंकि मैं थोड़ा रिश्तों पे ज़्यादा बात करता हूँ, बिल्कुल। तो आई थिंक उसका कारण हुआ कि हमारी सराउंडिंग्स की वजह से हुआ, कोई एपिसोड ऐसा हुआ, कुछ भी ऐसी हैपनिंग्स हुई, मान लो खटास आ गई, एकदम से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो साइंटिफिकली वो कैसे उस पर असर आता है हमारे दिमाग पे, दिल पे, क्योंकि आजकल है ना उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इवन सुसाइडियल जो केसेस बढ़ रहे हैं, एकदम से डाइवोर्स हो रहे हैं, तो वो जो एपिसोड होता है, वो जो थोड़ा सा टाइम स्पेन होता है, उस सिचुएशन का कारण क्या है,
और उस मोमेंट पे हम क्या करें कि उससे हम जल्दी ओवरकम कर पाए। बिल्कुल। तो आई वांट टू जस्ट वो तो आई थिंक आपने मेरी कहानी वो मुझे मेरी कहानी बतानी होगी। सो जैसे हम बात कर रहे थे 25 साल का मेरा रिश्ता था और काफ़ी इट वाज वेरी सैड। मतलब मुझे खुद ही वो लॉस से माय ब्रेन वाज नॉट एबल टू टेक इट कि अब ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है, अब मैं हॉलीडे किसके साथ जाऊंगी, अब हम ये काम कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। वो जाहिर सी बात है, वो होता ही है, राइट। एंड जितने जितने भी अगर हम आज की बात करें तो रिलेशनशिप जैसे आपने कहा बहुत मुश्किल है। नाउ आई वाज लकी, फॉर्चुनेटली मैं यूएस में थी और मैं कोई और कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी और ऐसे ही मैं गुजर रही थी रास्ते से, तो वहाँ पे मैंने देखा रोमांटिक ब्रेकअप ट्रायल गोइंग ऑन। आई नॉक द डोर टू द प्रोफेसर। मैंने कहा जी मेरा रोमांटिक ब्रेकअप नहीं है, चाइल्डहुड ब्रेकअप है, क्या आप मुझे इस ट्रायल में लोगे? बोले नहीं, बाय इंक्लूजन क्राइटेरिया आप फिट नहीं होते हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आई विल पे फॉर दैट एंड कैन यू डू माय ब्रेन स्कैन। अब वहाँ पे तो फंक्शनल एमआरआई, बात दिल पे पूरी लगी थी आपको। हाँ, और बिल्कुल एब्सोल्युटली लगी थी और शुक्राना की लगी थी। तभी आज हम बात कर रहे हैं। सही कह रहे हो कि तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने का काम करे दिमाग को। बिल्कुल दिमाग से टूटा था, दिल से तो कभी टूटता नहीं है। सो देन आई टोल्ड हिम, आई सेड कोई बात नहीं, $25,000 मैं देती हूँ, आप कर दो मेरा। हाँ, $25,000। मैंने कहा मैं तो बिकॉज आई एम इन पेन, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग टू लेट मी आउट ऑफ द पेन। तो प्रोफेसर के साथ हमारी मुलाकात हुई, अब ब्रेन स्कैन हो गए। अब हम करंटली हमारी लैब में ईईजी के माध्यम से करते हैं। सो जैसे ईसीजी होता है वैसे ईईजी होता है। अब वहाँ पे इट वाज ऑन अ मच बिगर स्केल और जाहिर सी बात है इट वाज अ ट्रायल। सो इट वाज फंक्शनल एमआरआई एंड पेट स्कैन्स एंड एवरीथिंग। सो आई गॉट माय स्कैन डन एंड द नेक्स्ट डे वी वर सिटिंग, कॉफी पी रहे हैं, अभी ब्रेन लगाया हुआ है स्क्रीन पे। और पहली बार मुझे लगा यार मर गए, न्यूरोलॉजिस्ट होके मुझे शर्म आ रही है क्योंकि खुद का ब्रेन लगा पड़ा है So the professor said that you're a neurologist. I said yes, I'm a neurologist and very clearly outright एक particular area shine हो रहा था। और मैंने कहा अरे ये तो हेरोइन एडिक्ट्स में देखने को मिलता है। So he says yes. I said heroin, cocaine मैंने तो कभी देखा भी नहीं है। So my attachment was so bad, so deep that it was almost behaving like an addiction. तो वो जैसे डोपामिन खत्म हो गया, डोपामिन क्रैश हो गया, तो रिलेशनशिप क्रैश वाज डोपामिन क्रैश। तो मुझे वो थोड़ा सा दिल पे लग गया। मैंने उस प्रोफेसर को कहा, मैंने कहा मैं इसको ठीक करके आऊँगी। तो ही वॉज अ बिट दिस कि देखो कितने ड्रग एडिक्ट्स है, ऐसे थोड़ी ठीक होते हैं। एंड ही वॉज वेरी दिस अबाउट इट, you will have to go to a psychiatrist, you'll have to take a psychologist help, this, that. I said, no, I'll go to my ancient wisdom. I will go to the ancient roots because roots से करेंगे हम, branch को इधर उधर कर दे कोई फायदा नहीं है। Roots अच्छे होंगे, fruits अच्छे होंगे। You have to go to the roots. So I came back, I started my own lab. Purpose यही था कि मैं खुद के brain को set करूँ, पूरा A to Z जितना भी करना है। And I told him, I said, I'll come and see you in a year, maximum year and a half. And you will see this gone. So he was also a little bit, mocking कि यार मुश्किल काम है ऐसा, that was the body language. So I came back and I started to read everything about the whole thing कि अरे amygdala इतना hyper vigilant है, मेरा emotional limbic system इतना vigilant है, closed doors है, कोई भी relationship पे अब मुझे belief नहीं आ रहा है, इतना है, अब मुझे कैसे रिवर्स करना है। विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग थी। स्लोली पता चला कि यार इसमें तो करना कुछ नहीं है, इसको तो ब्रेथ से हटाना है, बस ब्रेथ को ही ठीक करना है। ओवर थिंकिंग, आज हम कहते हैं ओवर थिंकिंग करते हैं। मेरा प्रश्न भी आ गया। तो माइंड फास्ट जा रहा है, आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। प्रॉब्लम आज की जनरेशन का ओवर थिंकिंग है ही नहीं है, प्रॉब्लम आज की जनरेशन का ओवर ब्रीदिंग है। पॉइंट को रूट में है, वही वो ब्रेथ की बात आती है। So I started to do all the yogic this and all. अब काफ़ी तो उस दौरान किसने हेल्प की आपकी? So I was very fortunate. तो मेरे खुद के spiritual teacher भी थे। I think अगर वो कभी भी सुनते हैं इस बात को तो उनको भी हंसी आ रही होगी, कि कितनी बार तो बताया था तब कुछ नहीं हुआ, अब जब when this problem hit, बात जब बनती जब दिल पे लगती है, दिमाग पे लगती है। Absolutely. So I'm sure she would also be laughing. So ऐसे कई सारे मेरे professors भी रहे, डॉक्टर मेहता का भी काफ़ी contribution था। So lot of people contributed, but I was having that hunger कि नहीं, इस ब्रेन को मैं ठीक करके रहूंगी। एंड समवेयर आई ओनली वांटेड जॉय फॉर माई सेल्फ कि अरे मुझे थोड़ा अच्छा लगे, सुकून लगे। बट उस चक्कर में जब मैंने एक स्टडी करना शुरू किया, मैंने कहा वाओ, जे डज सच अ ब्यूटीफुल थिंग, इससे तो पूरा काम आसान होता है। ऑल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग, ये तो दोनों साइड के ब्रेन को बैलेंस कर रहा है। अरे ये वाला मंत्र तो पूरा इसकी पूरी केमिस्ट्री को चेंज कर रहा है। तो आपने मंत्राज को भी किया, स्टडी किया। दैट इज हाउ देन आई स्टार्टेड टू, एंड देन ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज। ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाता है। फिर मुझे लगा मैं तो थक हार गई। फिर आई स्टार्टेड टू स्टडी कि लोग रेजिलियंस कैसे रखते हैं, किसी भी चीज को काम को करना है तो कैसे करते हो, बस छोड़ देते हैं लोग। तो मैंने कहा कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती।
कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, रेजिलियंस की टूटे हो, तो कुछ हारे भी है, हो, करना फिर ही भी है, आप कर रहे हो, करना ही है। कैसे भी करके कर रहे हो। तो मैंने कहा अब ये तो कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ाएगी। वो यठ योगा जैसे होता है, हाँ, तो इसके लिए तो मुझे करना ही पड़ेगा। रेजिलियंट लोगों के पास जाके सीखना पड़ेगा। So ओह, then I the said I company will, matters. yeah, then I said I will go to various interviews. मैं ऐसे लोगों को इंटरव्यू करूंगी जो, अब फॉर एग्जांपल निकोल है, जो हाँ। निकोल बुर्ज खलीफा पे बुर्ज चढ़ी हुई है, खलीफा। शी वाज होल्डिंग द एमिरेट्स फ्लाई कार्ड. Yeah. If you read her life story, she had 14 fractures, 6 months of ICU, and from that she says नहीं मैं वर्ल्ड का सबसे खतरनाक स्टंट करूंगी. Yeah, correct. कैसे? Yes. What is going Resilience, on, you know? yeah, brain power. ब्रेन पावर क्या है वो, तो क्या मैं वो इंस्टॉल कर सकती थी? तो मेरे कॉन्टिन्यूस थॉट्स यही थे कि मैं हर वो पीक परफॉर्मर्स के साथ बात करूंगी जिन्होंने अपने से ऊपर उठ के कुछ किया है. उन्होंने दे हैव लुक्ड एट देयर ब्रेन, दे हैव चेंज देयर ब्रेन. मतलब कोई तो मैथमेटिक्स है, कोई तो फॉर्मूला है. अब बात करते करते करते, स्टडी करते 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 और ब्रेन के चेंजेस को देखते देखते फॉर्मूला समझ में आ गया कि करना तो कुछ नहीं है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बढ़ाना है, लिम्बिक सिस्टम को कम करना है, और इन दोनों को ठीक करने के लिए ब्रेथ ही एक रास्ता है. सो दैट इज हाउ माय इंटरेस्ट इन योगिक ब्रीदिंग, ऑल द प्राणायाम, स्वर योगा, उसमें बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया. फिर तो यू नो गॉड आल्सो हेल्प्स. वंस यू स्टार्ट ऑन द जर्नी एंड यू डोंट गिव अप ना, हम रोज देखते हैं इसको, द डिवाइन हेल्प डेफिनेटली कम्स. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आप कितना भी कर लो, यू कैन थिंक ऑफ डूइंग अ लॉट, लेकिन जब डिवाइन इंटरवेंशन आता है अपने आप तब अपने आप रास्ता बनता चला अपने आप हो जाता है. तो उस जर्नी के दौरान कोई एक व्यक्ति ऐसा था आपके साथ खड़ा हो कि यू कैन डू, यू कैन डू? आई थिंक आई वुड गिव दैट एंटायर क्रेडिट टू माई पेरेंट्स, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा था जब उन्होंने बाहर बोर्ड लगा दिया था कि अगर इस घर में आपके दोस्त की बात होगी तो हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं. सो दे हैड टू टेक सो मच ऑफ ब्रंट, यू नो. तो बट दे हैव बीन सुपर पेशेंट. मतलब इतनी पेशेंस मुझे नहीं लगता है कि कोई देता है. सो माई पेरेंट्स वेर कॉन्ट्रीब्यूटरी, माई स्पिरिचुअल टीचर वॉज कॉन्ट्रीब्यूटरी. सो अगेन बात यही आ जाती है, राइट, द रिलेशनशिप्स सराउंडिंग, who is the one who is taking care of you, कौन किससे आप वो करते हो और कितने उस शिद्दत से आप उस चीज के पीछे पड़ जाते हो. सो आई थिंक समवेयर माई कंसिस्टेंसी पेड मी, और कंसिस्टेंसी से इतनी सारी चीजें फिर बाहर आती गई. देन यू नो ऑलवेज दैट oh wow, this has to be shared to the world, you know. इसको तो लोगों तक पहुंचाना है. ऐसे करते करते लिमिटलेस ब्रेन लैब आगे बढ़ता गया. तो ये जो आपने बताया कि लोगों तक पहुंचाना है, ये विचार किस ईयर में आया आपका, और कब ऐसा लगा कि ये मैं कर सकती हूँ? बिल्कुल, एक बार हो गया जब व्हेन आई सॉ द चेंज, एंड इनफैक्ट मेरे तो 50-60 स्कैन लगे पड़े हैं. सो आई कैन एक्चुअली राइट अ बुक ऑन सेइंग कि अब ये ब्रेन ऐसे बना, यू नो. तो आपने अपने चेंजेस भी देखे? बिल्कुल. अब क्या होता है ना कि वो वेट लॉस वाले बिफोर एंड आफ्टर कर देते हैं. तो हमने कहा जी हम भी बिफोर एंड आफ्टर वाला सीन करते हैं. ये पहला वाला ब्रेन और ये बाद वाला. और जब वो स्टडी खुद पे होती है तो फिर हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, यार ऐसा ही होगा, ऐसा ही है. फॉर्मूला समझ में आ जाता है. तो जब मैंने वो फॉर्मूलाज को वैलिडेट किया, काफी सारे स्पिरिचुअल उस पे कॉन्वर्सेशंस होते रहे, डायलॉग्स होते रहे. मैं ऋषिकेश में रही, सिद्धबाड़ी में रही, मैं काफ़ी जगहों पे गई. यू नो, आई जस्ट वांटेड टू लर्न द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम द रूट. तो वो करते 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 जब एक बार हमारा फॉर्मूला तय हो गया, जिस फॉर्मूला का नाम है मूवर्स, कि लाइफ में एवरी डे ऑल यू नीड इज मूवर्स. सो मेडिटेशन, ऑक्सीजनेशन, everyone should follow this formula. मूवर्स इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. अगर सबने फॉलो कर लिया तो एटलीस्ट पुर्जे जितने भी ब्रेन के वो ठीक रहेंगे. अब मर्सिडीज या आप फरारी चलाते हो, पता नहीं फरारी मुझे आती है दिमाग में. सो अगर फरारी चलाते हो तो आप केरोसिन नहीं डालते हो उसमें, आप उसी के प्रॉपर शोरूम में जाके फिक्स करते हो. तो अगर इतनी बड़ी फरारी चलानी है तो कम से कम आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एसओपी होना चाहिए उसका. तो मूवर्स जो है वो उसका एसओपी है. सो मेडिटेशन, yeah, we should note it. Meditation, oxygenation, visualization, exercise, रीडिंग या तो रिसाइटिंग या तो चैंटिंग. एस 2 है, स्क्राइबिंग, यानी कि राइटिंग आउट व्हाट इज नॉट सर्विंग यू. मुझे फियर क्यों, मुझे चाहिए ही नहीं, लिख दो, खत्म करो. एंड स्लीप इज, मुझे लग रहा है वो एक बहुत बड़ा वो है. इट्स अ ह्यूज कंट्रीब्यूटर. अगर विराट कोहली, अभी हम लोग इन द लैब वी जस्ट वांटेड टू थिंक कि भाई विराट कोहली क्यों है. तो सबसे बड़ा विराट कोहली का सीक्रेट जो है ना वो भी स्लीप ही है. एंड ही सेज दैट व्हेन आई एम स्लीपिंग आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम ट्रेनिंग. सो जो बंदा स्लीप को भी सैक्रोसेंटम करके वहाँ पे भी अपने रिपेयर प्रोसेस, रीजनरेशन प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेता है, दे विन द लाइफ, यू नो. मैं उस पे भी आऊँगा. अभी एक पे यदि हम थोड़ा बात करें तो मेडिटेशन को आप कैसे देखते हो, कैसे डिस्क्राइब करोगे, उसका वे कैसे हो
थोड़ा सा, क्योंकि ना आजकल हर बंदा अपने हिसाब से मेडिटेट कर रहा है और पता ही नहीं लग रहा कौन सा प्रोसेस ठीक है। सबसे बेस्ट चीज तो ये है कि साइंटिफिक उसमें अगर हम रेल में देखें तो मेडिटेशन की कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन ही नहीं है, और अच्छी बात है, बिकॉज इट इज अ पर्सनलाइज्ड दिस फॉर एवरीबडी। लेकिन अगर हम एक कॉमन स्तर पे देखें तो व्हाट इज मेडिटेशन, जो हम बोलते हैं जी बैठो जी ऐसे करो, वो सारा प्रिपेयर्डनेस है। That is all preparedness for meditation. Oh, meditation that is not process. Yeah, meditation कभी करना नहीं होता है, meditation हो जाता है। So that is what we don't understand. ध्यान हो जाता है, ध्यान लग जाता है, तो लगता ही तो नहीं है। हाँ, वही तो आप थोड़ा इजी बताओ जी, मैं भी नहीं कर पाता अच्छे से, आप बताइए थोड़ा। बहुत ही सिंपल है, द फर्स्ट स्टेप इज, क्योंकि हम बीटा यानी कि फास्ट ब्रेन वेव्स में काम कर रहे हैं। अब ये भी कर लो जी, ये भी चल रहा है, ऐसा भी हो रहा है, स्ट्रेस जो आपने 5 कैटेगराइज किया, बिल्कुल बीटा 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 इज हैपनिंग इन माय लाइफ। तो मुझे सबसे पहले उसको अल्फा यानी कि काम वेव्स में जाना है। उसके बाद आता है थोड़ा सा थीटा, और थीटा एक बहुत ही सुंदर स्टेट है। सोते हैं कई लोग आई थिंक शावर लेते हैं या सोने के वो करते हैं, मैं शावर लेता हूं, टू गेट आइडियाज, अरे ये भी होगा। कोई ड्राइव करते हैं, अरे मुझे ये स्ट्राइक हो गया, वो स्ट्राइक हो गया। मैं जैसे ही सोने को बैठती हूँ पूरे सारे विचार, सारे रिसर्च सब कुछ आ जाता है। मैं कहती हूँ अरे अब मेरे पास ताकत सोने नहीं दो है, हाँ सोने दो, ताकत नहीं है। बट दैट इज पावरफुल थीटा, दैट अल्फा जो सिल्वा मेथड में भी बात करते हैं, जो थीटा हैक की हम बात करते हैं। और फिर आता है डेल्टा, यानी कि बिल्कुल आराम से आप एक एब्सोल्युटली स्लो लेवल पे आप डीप स्लीप में करते हो। अब हम पूरे दिन में एक बार भी इस पूरी चीज को मॉड्यूलेट नहीं करते हैं। हम कितनी बार आंख बंद करके बैठते हैं? हाउ मच टाइम डू वी गिव बाय सिटिंग आवर आईज क्लोज? 1 मिनट। ज्ञान देने वाले भी नहीं, जो कहते हैं ना आप बैठो, वो भी नहीं बैठते आंख बंद करके तो बिल्कुल। अब आज नेक्स्ट जनरेशन तो बिल्कुल भी नहीं, इट्स ऑलवेज द स्क्रॉल दिस, राइट? सो दैट मीन्स कि अल्फा बना ही नहीं है, दैट मीन्स कामनेस आएगी नहीं। तो मेडिटेशन स्टार्ट्स बाय लोअरिंग दिस ब्रेन फ्रीक्वेंसी डाउन। तो बैठो, आंख बंद करो, अपने ब्रेथ को देखो, करना कुछ नहीं है। अब उस टाइम पे सब बोलते हैं जी बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, बहुत सारा सब कुछ आमतौर पे ऐसा होता है, व्हिच इज फाइन, जस्ट वॉच इट, अगर आप एक किनारे पे बैठे हो, ओशन है, तो तरंगे आएगी, तरंगे जाएगी, लेट इट बी। वो साक्षी भाव बोलते हैं, बस विटनेस, यस यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व, राइट? अब धीरे 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 करके फिर आप थीटा में जाते हो। जैसे जैसे आप डीपर स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन में जाते हो, द ब्यूटी इज दैट मेडिटेशन इटसेल्फ विल अनफोल्ड। फिर अपने आप से ही आपको वो भी आती है, यस वो अपने आप होगा, क्लैरिटी आती है, विजडम आती है। वहां तक आपको जाना पड़ता है। यू हैव टू गो फ्रॉम दैट बीटा टू दैट थीटा। तो वो जो सफर है ना बीटा से थीटा का, वो या तो आप म्यूजिक से ले लो, इसीलिए हमने कुछ फ्रीक्वेंसीज भी बनाई है लिमिटलेस ब्रेन एकेडमी पे। हमने काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम भी बनाए कि भाई जो स्लोली गो फ्रॉम बीटा टू थीटा। नॉट नेसेसरली मेडिटेशन अकेला एक तरीका नहीं है, देयर आर मेनी वेज टू दैट। डांस भी कर लो, जो आप जो कर रहे हो उसके ऊपर फोकस्ड हो, पूरा फोकस हुआ, बिल्कुल। योर अवेयरनेस इज हियर एंड नाउ, वैसे भी बड़ा सुंदर है कि पास्ट में रहोगे तो डिप्रेस्ड रहोगे, फ्यूचर में रहोगे तो एंग्शियस रहोगे, प्रेजेंट में रहोगे तो सब ठीक रहेगा। तो जो चल रहा है उसको ही ऑब्जर्व करके जब अपना हम बेस्ट देते हैं, दैट इज द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड। बिल्कुल है ना? और दैट इज थीटा स्टेट, सो एवरीथिंग इज हैपनिंग, यू आर नॉट डूइंग एवरीथिंग। तो हम ना ह्यूमन बीइंग, वैसे भी हमारा नाम ह्यूमन बीइंग ही था, लेकिन हमने ह्यूमन डूइंग कर दिया। बस ये भी करो, वो भी करो जी, ये भी करो, ऐसा भी करो। तो हमारा काम ही वो नहीं था, और डूइंग में हम बीइंग भूल गए, और बीइंग इज व्हाट? थीटा। सो यू रिमेन इन दैट थीटा स्टेट। अब उसके लिए ट्रेनिंग लगेगी, लेकिन आपने ब्रेन को ट्रेन ही नहीं किया। तो मेडिटेशन स्टार्ट्स विद दैट ट्रेनिंग। सो हमने बड़ा आसान कर दिया, हम कहते हैं जी इसको बोलो न्यूरो मेडिटेशन, कि ब्रेन के लेवल्स को आप समझो, देखो, और यू कैन सी इट इन द ब्रेन वेरी इजीली। आपकी स्टेट चेंज होते हैं, आपकी बिहेवियर चेंज होगी। अब बीवी चाय नहीं देगी टाइम से तो दिमाग नहीं जाएगा, दैट मीन्स कि आप अल्फा स्टेट में हो, सो ऑल दिस यू कैन देन सी इन योर बिहेवियर्स। तो आपको दिखेगा इमीडिएटली, यू विल बी सीइंग दैट। विजुअलाइजेशन भी मैं बहुत मानती हूँ, बिकॉज द ब्रेन कैन नॉट अंडरस्टैंड कि रियल क्या है और विजुअलाइज क्या है। ब्रेन को समझता ही नहीं है, ब्रेन के लिए सब एक जैसा है। तो आज अगर मैं मान लो कि 10 साल बाद इफ़ आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 10 मिलियन पीपल, और मैं उसको विजुअलाइज करती हूँ कि इतने मेरे लैब्स है, इतने लोगों का भला हो रहा है, तो मेरे ब्रेन के लिए वो सत्य है, इट इज़ अ फैक्ट। उसके पीछे क्या साइंस है, थोड़ा श्वेता जी वो भी हमें बताओ। हाँ। क्योंकि ना समवे लोग है ना मैनिफेस्टेशन और ये बड़े अच्छे से दिखने वाले ब्यूटीफाइड वर्ड्स हैं, बट उसको फिर वो बोलते हैं, वो करे कैसे, उसके पीछे ब्रेन कैसे काम करता है, साइंस क्या है, थोड़ा उसके बारे में और बताओ। साइंस बड़ा ही सिंपल है। द फर्स्ट प्रीटेक्स्ट इज क्लैरिटी। आप
क्या करना चाहते हो। ब्रेन को वो कमांड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप या तो ब्रेन को कंट्रोल कर लो, माइंड को कंट्रोल कर लो, या माइंड आपको कंट्रोल करेगा। जब माइंड आपको कंट्रोल करने लगेगा फिर तो बड़ा ही मामला ही जी खराब सीन है। हो जाएगा। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। हाँ, एक बंदा था हम्म, और उसने कहा जी भगवान यार क्या कर रहे हो, मैं इतने टाइम से इतने नारियल दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तुम कभी प्रकट ही नहीं होते हो। अब भगवान ने कहा चल भाई आ जाता हूँ, अब बोल क्या चाहिए। हाँ, तो बोले मैं ना इतना, मेरी कॉर्पोरेट जॉब है, इतना काम कराते रहते हैं सुबह से शाम, फिर बीवी का कच कच, फिर ये वो, मुझे ना एक ऐसी जीनी दे दो हाँ, जो सब कुछ मेरा काम करेगी और इट विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। हाँ। भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है, जीनी मिल गई। हाँ, भगवान ने कहा कि एक बस एक छोटी सी कंडीशन है, हाँ। जीनी सब कुछ कर देगा, मैं खाली नहीं बैठ Absolute, सकता। खाली नहीं बैठ सकता है। जिस दिन खाली बैठा उस दिन तुम्हें तो खा जाएगा। हाँ, बोले इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे तो इतने सारे, मेरे कपड़े भी पड़े हैं, लॉन्ड्री भी करनी है जी, खाना भी बनाना है, कोई बात नहीं, दे दो दे दो। आ गया जी जीनी। जीनी कहता है हुक्म मेरे आका, क्या करना है। तो बोला अरे ये फाइलें ठीक कर दो, ये वाला कमरा ठीक कर दो, ये कर दो। अब जीनी की तो- स्पीड और बंदे की स्पीड में तो फर्क है। फ्रैक्शन ऑफ जीनी मिनट्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में करने सेकंड में। लगी। अब 2 मिनट में तो फारिग होगी जीनी, तो बोलो उसको टेंशन आ गया, मर गए ये तो खा जाएगा मुझे। अब नारद जी हमारे गुजर रहे थे, नारद जी आ गए, बोले क्या हो गया तुम्हें। बोला ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, अब ये तो मुझे खाने वाला, अब मैं तो टिका के रखा हूँ, अरे ये काम भी कर लो, पेंटिंग करा के कुछ तो दे दिया है मैंने। तो बोले ये तो बहुत ही इजी काम है। तो बोले रियली बता दो सोल्यूशन। बोले एक डंडा लेके आ जाओ, उस डंडे को यहाँ पे गाड़ रखो, दो। जैसे ही काम उसका कहीं पे भी तुम्हारा काम खत्म हो जाए ना, उसको बोलो ऊपर नीचे करते रहना, मैं जब तक नहीं बोलूं तब तक ऊपर नीचे करते रहना। वो तो एंडलेस काम है। और वो जीनी है हमारा मन। हाँ, अगर उस मन को हमने खाली रखा, अगर उस मन को टारगेट नहीं दिया, तो वो तो खाने ही वाला है तुम्हें, और वही हो रहा है, वही हो रहा है। तो वो डंडा क्या है, वो डंडा मेडिटेशन है, वो डंडा ब्रेथ भगवान का वर्क है, नाम है। वो डंडा जप है, वो डंडे को आपको रखना ही पड़ेगा, तभी जाके मन अपना काम भी करेगा और आपको भी नहीं परेशान करेगा। तो विजुअलाइजेशन स्टार्ट होता है क्लैरिटी से, यू हैव टू बी क्लियर कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। दूसरा सी आता है कंसिस्टेंसी, वहां पे जाने के लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन यू हैव टू कंसिस्टेंटली बी देयर। और तीसरा सी आता है वो विच इज आई थिंक द आई वुड से द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट, वो जो सीक्रेट किताब आई थी ना कि जी ऐसे बोर्ड बना लो, ऐसे सोच लो, वैसे सोच लो, उतने से नहीं होगा। व्हाट यू रियली नीड इज दैट कमिटमेंट टू सेल्फ कि हाँ मैंने एक बार ये करना है, आई एम कंसिस्टेंट एंड आई विल मेक इट हैपन। तो ब्रेन को आपको ये कमांड देना होगा, यू कांट जस्ट लीव इट टू ब्रेन। खुद से वो कमिटेड होके आपको वो करते रहना है। एंड यू विजुअलाइज, और नॉट जस्ट विजुअलाइज कि मैंने खाली पिक्चर, क्योंकि काफी लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आप स्मेल क्या कर रहे हो, आप फील क्या कर रहे हो, आप टच क्या कर रहे हो, तो 5 सेंसेस से मेक इट सो रियल दैट ब्रेन थिंक्स कि यार हो ही रहा है, ये हो ही रहा है। और जैसे ही ब्रेन समझ जाता है कि ये हो रहा है, मतलब आपके पाथवेज प्रिपेयर हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस का पाथवे प्रिपेयर हो गया, आपका हम फील कर पाते कि परफॉर्मेंस का पाथवे वो हो गया, तो होते जाता है। आपने जब कैनविन की शुरुआत करी क्या था, एग्जैक्टली द सेम, राइट। हमेशा लाइफ में 2 बार चीजें घटती है, एक बार मन में बनती है और एक बार बाहर आती है। तो अगर इसको कंट्रोल कर लिया तो वो तो सामने होगा ही होगा। ऐसे हम विजुअलाइज करते हैं कि कैनविन का एक होलिस्टिक हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट बने, वहाँ सारी पैथी मिल के ट्रीटमेंट करें, पूरे देश से विदेशों से लोग आ रहे हैं, और उसको भी टैक्स से जोड़ के पूरा एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ, वो भी एकदम दिल के साथ, और कम से कम पैसे में इलाज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, और लाखों लोगों को इलाज हो रहा है। ब्यूटीफुल। और मैं तो हमेशा काफ़ी सारे पॉडकास्ट में कहती हूँ, मैंने कहा जी मीनिंग ऑफ द वर्ड डॉक्टर क्या है। तो जैसे ही मैं ये सवाल करती हूँ लोग कहते हैं जी हील करना, ट्रीट करना। मैंने कहा नहीं, मीनिंग ऑफ द वर्ड डॉक्टर इज टू डोसियर, व्हिच मींस टू टीच कि कैसे खराब ना हो हेल्थ। सही बात है, ठीक है। इट इज फॉर यू टू मेंटेन द हेल्थ, वरना हम तो मेडिकल मैनेजर्स हो गए। ब्लड प्रेशर है, सीटी से मैं दवाई लिखते जा रही हूँ, बस कंटिन्यू रखो। और इसी के लिए होलिस्टिक, ब्रिंगिंग ऑल द थिंग्स टुगेदर। देयर इज अ वेरी गुड ट्रायल, एक बहुत अच्छे से बंदे ने, बुटाइको करके साइंटिस्ट था, उसने आस्थमा के पेशेंट्स वो स्टडी करता था, एंड ही वाज
वेरी पेन्ड कि यार ये इतने अस्थमा के दर, मुझे अस्थमा था बचपन में तो आई कैन रिलेट कि इट इज़ अ वेरी बैड फीलिंग कि इतने अस्थमा के पेशेंट्स हैं, वार्ड के वार्ड वो भरे पड़े हैं, और कुछ बहुत ना इलाज भी कुछ नहीं था। अब स्टेरॉइड वगैरह ले लो, ये कर लो, तो कुछ ना कुछ समथिंग कैन बी डन अबाउट देम। तो उसने ठान ली कि मैं जी पूरी जिंदगी ना इस अस्थमा को ठीक करूंगा। एंड यू नो व्हाट सोल्यूशन ही केम आउट विथ, और आज भी उसको बुटाइको मेथड बोलते हैं। क्या बात अगर एक आप लिटरेचर रिव्यू भी करें तो व्हाट ही डिड वाज कि 5.5 सेकंड आप इनहेल करो, बस 5.5 सेकंड आप एक्सेल करो, 11 सेकंड में एक ब्रेथ करो, मतलब पूरी मिनट में 5.5 करो, एंड 95% ऑफ आस्थमा विल बी हील्ड। सोचो कितनी बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है, कि सारी बीमारियों का इलाज हमारे पास है, अंदर ही है। अंदर ही है। बिल्कुल वही सभी कहते हैं अंदर में ही भगवान है, तो हमारा सांस ही हमारा भगवान है। ब्रेथ इज आवर गॉड, ब्रेथ इज गॉड, व्हाट यू से। एब्सोल्युटली 20,000 टाइम्स हम ब्रीथ करते हैं, उसमें से हमें खाली 1% ही हमारे अपने आप को देना है। 1% इज ओनली 200 ब्रेथ्स। इफ वी आर एबल टू कंट्रोल दोस 200 ब्रेथ्स, डिजीज तो भूल जाओ, मतलब दूर दराज कहीं पे वो नहीं आएगा, देयर विल बी एनी प्रॉब्लम्स टू योर। और वो भी कहते हैं कि जो बीमारी वो दिमाग में ही है, दिमाग से ही शुरू होती है। 200, सो हमारी लैंग्वेज में, और हम लिमिटलेस ब्रेन लैब इस पे काम कर रहा है, तो हमारे एक ट्रायंगल बना है विच इज द फिलॉसफी ऑफ हाउ वी ट्रीट पीपल, कि साइको, न्यूरो, फिजियो, इम्यूनो, एंडोक्रिनोलॉजी। ये हेल्थ है। साइको न्यूरो मतलब स्टार्ट्स विद योर माइंड एंड ब्रेन, उसके बाद आता है आपका इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं है और हार्मोन के सिस्टम ठीक नहीं है तो ठीक नहीं होता है, उसके लिए आपको हार्ट ब्रेन कोहेरेंस बनाना पड़ता है। सो आपका एच हार्ट आ गया, एक हेड आ गया, और तीसरा आ गया हैंड। करना ही है ये यस, यू इफ यू डू ऑल ऑफ दिस, हेल्थ इज ऑल योर्स। एच 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 एच, सारे एच आपके हो गए। तो आपने हर चीज़ को बड़ा सिंप्लीफाई फॉर्मुलेशन बना दिया सबका, वेरी गुड। तो हम मूवर्स में भी आ रहे थे हम, तो ई पे हम पहुंचे, है ना? बिल्कुल। तो ई को कैसे आप थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक्शनेबल पॉइंट्स मिलेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ अच्छा रहेगा। पहले के ज़माने में हम बॉडी को मूव करते थे, माइंड को साइलेंट रखते थे। अब माइंड को ही मूव कर रहे हैं और बॉडी को साइलेंट कर दिया, बस बैठे रहे, सेडेंटरी लाइफ, बैठ के कुछ कर सबसे नहीं बड़ी रहे। प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो दैट्स व्हाई एक्सरसाइज हैज़ टू बी देयर। बहुत सारे फायदे हैं, BDNF आ गया, मूड भी अच्छा हो गया, आपकी तंदुरुस्ती, जनरल हेल्थ, जनरल वेलबींग भी अच्छी होती है। अब हमारी भी काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, 12-14 घंटे हमें भी बैठना पड़ता है, लेकिन एक्सरसाइज में कोई हम जैसा मानते हैं कि इतनी एरोबिक होनी चाहिए, इतनी एनारोबिक होनी चाहिए, इतने ही होने चाहिए, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं उस पे आने वाला था अभी। हाँ, इट इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, इट इज हाउ यू मूव एसेंशियली। आप जैसे ये अभी मूव कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज फॉर द बॉडी। तो आप कैसे तरीके निकालते हो, आप स्ट्रेच करते हो कि नहीं, बैलेंस पे काम करते हो कि नहीं करते हो, आप एंड्योरेंस पे काम करते हो कि नहीं करते हो। एक्सरसाइज हमारे लिए बस जी जिम जाना, नो, योगा इज अ ग्रेट वे ऑफ एक्सरसाइजिंग, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि माइंड में भी आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, ब्रेन विल गेट द सेम बेनिफिट। क्या बात, सूर्य नमस्कार करना है, 15 सूर्य नमस्कार मन में कर लो। क्या बात है। काम आसान कर दिया मैंने। हमने आसान कर दिया कि मानसिक एक्सरसाइज कर लो। इट्स अ फैक्ट, बिकॉज़ व्हेन यू विल विजुअलाइज डूइंग ऑल द सूर्य नमस्कार, क्या बात अभी है, जैसे मैं बता रही हूँ आपके दिमाग में चल रहा है, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ इसको। और आप अभी भी दैट दोस स्टेप्स आर गोइंग इन योर माइंड। यस बिकॉज़ दैट्स हाउ माइंड इज, राइट? द मोमेंट यू आपने स्टार्ट, इसको भी रीड कर लिया। मेरा काम ही है, दैट्स माय जॉब। सो वो जैसे ही होने लगेगा ना, योर बॉडी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द केमिकल्स। इसलिए आपको ये लेजी लोग बहुत लाइक करते हैं। True that. And सबसे सिंपल चीज, राइट, हम हैंड की एक्सरसाइज कभी नहीं करते हैं। अब आप थोड़ा सा बैक ट्रैक करें, हमारे जो पूर्वज थे, द एंटायर लाइफस्टाइल उनकी कैसी थी? खुद से जाके सारा खेत में काम करते थे, खुद से जाके चपाती बनाते थे, चलते ही रहते थे, कुछ ना कुछ करते रहते। नीडिंग ऑफ द डो करते थे। अब नीडिंग ऑफ द डो is a cognitive exercise. It is not a hand का exercise, because अभी के 4 ट्रायल में ये प्रूव किया गया है कि अगर आप हैंड के पावर की क्षमता को बढ़ाते हो, is proportional to your brain power, it is proportional to your cognitive strength, यानी कि मेमोरी बढ़ती है आपकी। लेकिन हम क्या करते हैं जी, हाथ तो हम चलाते ही नहीं ऐसे, या शायद 1-2 उंगली पे काम चलता है अपना, एंड देन वी से दैट अरे मैं बीमार पड़ गया। तो मैं तो कहती हूँ कि बीमारी तो लाजिम है, आएगी है, इट विल कम। सो एक्सरसाइज इज ऑफन मिसअंडरस्टूड, एंड एक्सरसाइज इज आल्सो मिसअंडरस्टूड कि हम ना थोड़ी सी वेस्ट की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जिम ऐसा होना चाहिए, हमें सर्किट ट्रेनिंग होनी चाहिए, हमें क्रॉस बेल, क्रॉस फिट, ये फिट, वो फिट। शायद हमारी जो जेनेटिक्स है वो उसके लिए बनी नहीं है, बिकॉज द जीन्स, रिमेंबर,
तो हमारे कौन से जो पूर्वज थे उसने क्रॉसफिट किया था? कुछ नहीं जी। किसी ने नहीं किया था। हमारे गांव में यदि हम देखते हैं तो जंपिंग जैक्स करेंगे, पुशअप मारेंगे और स्क्वाट मारेंगे, होगी आपकी एक्सरसाइज। करेक्ट, किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं। एब्सोल्युटली। सो हमारा जो जेनेटिक मेकअप है ना वो पूरा उस हिसाब से, बड़ा अब हमें सब कुछ वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स करना कर है, दिया हमने सबको, कॉम्प्लेक्स कर दिया। वी हैव जस्ट unnecessarily made the whole thing. डांस कर लो, डांस कर लो, move yourself. डोपामिन रिलीज होगा। Move yourself does not mean that you have to have a gym routine. अच्छी बात है, कर रहे हैं जो कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। बट जिनको जो कहते हैं जी 12 घंटे हमें बैठना पड़ता है, टाइम नहीं है, every 1 hour go and stretch yourself. In fact ये एक स्टडी किया गया है और बहुत सुंदर स्टडी है कि अगर आप 6 से 7 घंटे कंटिन्यूसली बैठते हो, इट इज़ इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 3 or 4 सिगरेट्स अ डे। तो इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनल इफेक्ट आपकी आती है लंग पे, आपके बॉडी पे। अब इसी 1 आवर के बाद अगर आपने थोड़ा सा स्ट्रेच एंड मूव कर लिया तो आप इस पैटर्न को ब्रेक करते हो। ब्रेक कर रहे हो। ऑल यू नीड इज 10 to 11 राउंड्स जस्ट जनरली, एंड एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स ऑफ स्ट्रोलिंग। मैं वॉकिंग भी नहीं बोल रही हूँ, स्ट्रोलिंग, बस ऐसे ही घूम रहे हो ऐसा आफ्टर योर मील्स, उतना ही करना है। इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स। आपने बड़ा इजी कर दिया कि भाई एक्सरसाइज का मतलब मूव करते रहो, मूव करते और रहो वो भी बस। आपने और इजी कर दिया कि मन से कर लो। आपको वो पसंद आ गया। सब व्यूअर्स को वो पसंद आ रहा है। बिल्कुल। आर और एस। यस, सो आर है रीडिंग। सो सबसे पहली चीज, आप जब मॉर्निंग में उठते हो तो गो टू द सनलाइट, बिकॉज दैट सनलाइट इज गोइंग टू सेटल योर मेलेटोनिन फॉर द नाइट। तो आप रात का काम वहां पे जाके करते हो। तो सबसे पहला फर्स्ट थिंग इज, इफ यू हैव टू ब्रश योर टीथ ऑल्सो, go outside and brush. If you have to do anything, the very first thing has to be exposure to sunlight. That sunlight is very important, extremely important for health. सूर्य को जल देते थे हम। सूर्य को जल इसीलिए देते थे कि साथ साथ में त्राटक भी हो गया। त्राटक भी हो रहा है। त्राटक हो गया तो आपका अल्फा और बीटा दोनों सेट हो गए, बीटा से आप इमीडिएटली अल्फा में चले गए। सो इट वाज अ वेरी क्विक रीसेट ऑफ योर ब्रेन। और आपको सन मिल रहा है तो मेलेटोनिन भी सेट हो रहा है, आपके ट्रिप्टोफान, आपके बाकी के सीरोटोनिन, सारी केमिस्ट्री अच्छी हो रही है। उसके बाद क्या करना है? नो फोन्स एटलीस्ट फॉर 1 घंटे तक। क्यों वो नो फोन्स? बिकॉज जैसे ही वो सारा व्हाट्सएप, दूसरा वो, मुझे लग रहा है सबसे बड़ी परेशानी इस व्हाट्सएप ने करी है। वो तो उठते ही शुरू हो जाता है। वही है, क्योंकि एक साइड की दुनिया सोती नहीं है, एक उठती नहीं है, जागती नहीं है, तो एवरीबडी इज डूइंग सम और अदर थिंग। द मोमेंट यू रीड दैट, आपका ट्रिगर शुरू हो गया, आप फिर से बीटा में चले गए। सो यू हैव टू गिव दैट स्पेस। उस टाइम पे पढ़ना, literally reading something, just go to your library, just pick up a book, कोई भी रैंडम बुक अच्छी वाली पढ़ लो जहाँ पे कोई अफर्मेशन हो, कुछ पॉजिटिव चीज हो। तो मॉर्निंग में जब आपने वो सबकॉन्शियस करा ना, जैसे आप बात कर रहे थे, वो हम प्लेज कराते हैं, राइट? दैट्स अ ग्रेट वे कि अगर कैनवन में प्लेज आ गया तो क्या होगा, सबकॉन्शियसली आपने वो एक अफर्मेशन दे दिया, काम खत्म, सॉर्टेड। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट। जो मैं करता हूँ, थोड़े दिन की एक्सरसाइज मेरी हुई है, 6 महीने से मैं करता हूँ। मैं नाइट में जाता हूँ तो मैं मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर देता हूँ, और उसकी फ़ोन की जो कॉल है मेरे दूसरे फ़ोन पे डाइवर्ट है, जिसमें व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया नहीं चलता। वंडरफुल। और इट रियली हेल्प्स मी वेरी मच। तो मतलब मैं जो सुनने वाले उनको बताना चाहता हूँ, ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे काम। और सुबह ये कोशिश रहती है कि 8 बजे से पहले, 7:30 से पहले फ़ोन ओपन ही नहीं करना। हाँ, वो तो फिर एक बार आप चले गए तो फिर आप तो ट्रैफिक हो जाता है, तो then you are gone. Absolutely. तो स्क्राइब में मतलब हम देखते हैं कि स्क्राइब इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तो खुद अपना एक रेड जर्नल रखा है। उस रेड जर्नल में मेरा जितने भी मेरे एंगर है, समथिंग्स विच आई डोंट लाइक, समथिंग विच इज नॉट सर्विंग मी, डाउट्स है, वो सारे लिख के खत्म। द रेड जर्नल इज नॉट समथिंग कि आप जाके उसको पढ़ोगे। ग्रीन जर्नल इज समथिंग जो मैंने खुद लिखी कि भाई हाँ, यहाँ पे मुझे ये इतने लोगों तक पहुँचना है। आज भी मेरा मिशन यही है कि 10 मिलियन लोगों के ना ब्रेन ठीक करने हैं। उसके लिए मुझे जो भी स्टेप्स लगेंगे वो मेरी इस ग्रीन जर्नल में। रेड जर्नल आई डोंट सी। तो स्क्राइबिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये जो पार्ट होता है ना हमारा, और तभी हम पेन इससे पकड़ते हैं, दैट हैज़ द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रेन। हैंड इटसेल्फ हैज़ द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रेन, एंड दिस पर्टिकुलर जहाँ पे हम यहाँ पे ये एक्यूप्रेशर करते हैं ना, दैट स्टिमुलेट्स द कॉग्निशन, दैट स्टिमुलेट्स द वायरिंग। इसीलिए अब क्या पता है, हम ऐसा लिखते थे तो मम्मी पापा कहते हैं नहीं जी ऐसे लिखो, पकड़ के लिखो। क्यों ऐसे ही लिखते थे? क्यों हमने कोई उल्टा इधर उधर का तरीका नहीं किया? बिकॉज दे न्यू that there is the maximum representation of this going to the brain, so every little thing is very scientific. और आजकल तो ना लिखना लोग भूल ही रहे हैं, बच्चे भी नहीं लिखते, मैं देखा ही नहीं है। हाँ, मैं देखता हूँ कई बार बस वो ऐसे ही बस वो पढ़ते हैं
और ऐसे ही कुछ बस अपना उसी पे लगे रहते हैं। अब तो वो एआई बाकी का सारा बस दे देता है कमांड्स, प्रॉम्प्ट तक। वो अब सोचो आप, अगर हमारी एक थॉट है ऑडियंस के लिए भी, अगर हमारी लाइफ केवल इन प्रॉम्प्ट तक ही सीमित हो जाएगी तो इतना बड़ा जो ब्रेन बाकी का सब करने के लिए क्षमता रखता है, 7-8 लैंग्वेजेस आ सकती है, सब कुछ याद रख सकता है, वो क्या होगा? whatever you will not use it, you will lose it. तो फॉर्मूला तो सिंपल है। बात है। और इसी के हिसाब से, इसलिए आप भी 7 लैंग्वेज जानते हैं? बिल्कुल, हाँ, एग्जैक्टली। मैंने रीड किया। या तो 1 in 30 आज के टाइम पे न्यूरो डाइवर्जेंस का रेट है, 1 in 30, विच मीन्स कि ऑटिज्म है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम है, और भी बढ़ रहा है जल्दी। अब वो अगले 2 डिकेड्स में द प्रेडिक्शन है, वन ऑफ द साइंटिस्ट हैज प्रेडिक्टेड द नंबर सेइंग वो 1 in 3 हो जाएगा। और वो 1 in 3 इसीलिए हो जाएगा क्योंकि हमारी बुद्धि हम इन प्रॉम्प्ट्स तक ही सीमित रखेंगे कि चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट, क्लॉड का अपना दिमाग तो लगा ही नहीं रहे। और आजकल तो मुझे एक यंग से बंदे ने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया। वो आया मेरी क्लिनिक में, हम बात कर रहे थे, बोले मैडम ये प्रॉम्प्ट भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तरीके। तो मैंने कहा क्या करना है? बोले क्लॉड में काम कर रहे हो ना? उसने बड़ा दीज गाइज आर वेरी स्मार्ट। मैंने कहा हाँ जी, क्लॉड में मैं लिख रही थी, प्रॉम्प्ट बना रही थी। बोले नहीं, चैट जीपीटी को बोलो प्रॉम्प्ट बना के दे देगा और क्लाउड में डाल दो। मैंने कहा क्या बात है? इमेजिन यू आर नॉट इवन मूविंग टू दैट एक्सटेंट। सो आई एम वरीड, फ्रैंकली आई एम वरीड, आई एम आल्सो वेरी वरीड। और आप जब आ रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि आज कुछ ना कुछ लोगों को मिलने वाला है। आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बड़ी आपकी जो समाज के लिए आप कर रहे हो। आई रियली अप्रिशिएट इट वेरी वेल, क्योंकि मेरा भी काफ़ी डॉक्टर्स के बीच में ही रहना होता है। जिस तरीके से आप सोच रहे हैं और रीच आउट करके वही एंशिएंट साइंस पे आप जा रहे हो, वही योगा क्रिया, और उनको साइंटिफिकली आप बता के आप जिस तरह से लोगों के आगे प्रेजेंट कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ द नीड ऑफ आर। और मैं देखता हूँ अभी जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, टेंशन स्पैन कम हो रहा है, तो कहाँ जाके रुकेंगे? बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ जी, बैंक बैलेंस अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन ब्रेन बैलेंस नहीं होगा ना तो प्रॉब्लम होगा। तो सब लोग अपना अपना थायराइड जानते हैं, सब लोगों को अपने हीमोग्लोबिन के बारे में पता है, आपको आपका कोलेस्ट्रॉल भी पक्का पता होगा क्योंकि आप यहीं बैठते हैं। लेकिन कितने टाइम पे बताए कि मेमोरी का पावर कितना है, ब्रेन का अल्फा का क्षमता कितना है? बल्कि मैं तो डर भी रहा हूँ कि आप मेरा ब्रेन स्कैन करेंगे तो पता नहीं क्या निकलेगा उसमें। उस डर को ही हमें निकालना है, बिकॉज इफ वी व्हाटएवर, मेरा प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, 3M करके, पता है कंपनी है, ऐसा मेरा प्रिंसिपल है, 3M, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज। whatever you will be able to measure ना, you will be able to better manage it, and whatever you have managed it has to have a measurement। ये बहुत बड़ा एक लेसन हमारे लिए है कि if we want to keep ourselves healthy तो we should be go for the preventive health। तो हम रेगुलर स्कैन करें, रेगुलर अपना चेक करें। मेरा तो एक विजन ही ये है, और अगर ये पॉडकास्ट कोई एडमिनिस्ट्रेटर्स या कोई भी ऐसे बड़े लेवल पे सुन रहा हो कि अगर हमने ब्रेन के असेसमेंट चेक को पहले से ही राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल नहीं करा तो आगे जाके ये 1 in 3 सच साबित हो जाएगा, और वो हमें सच साबित नहीं करना है। We don't want to do that। Alzheimer's dementia कितना पेनफुल है। अभी मेरे पास एक पेशेंट था, बहुत पेनफुल है, 45 years old, केवल 45 years old। वाइफ कहती है जी, उठ के सुबह उन्होंने बैग पैक करी और कहते जी कोयम्बतूर में मीटिंग है। ही वाज इन अ बिग 4 कंसल्टेंसी फर्म। तो बोले कोयम्बतूर में मीटिंग है? कोयम्बतूर की मीटिंग तो 2 साल पहले थी। ओह। डायग्नोस्ड confirmed case of Alzheimer's dementia at the age of 45। Now, जबकि बुढ़ापे की बीमारी मानते थे। If we get into this, तो फिर कैसे चलेगा? You know, the entire, I think the beauty of life क्या है कि आप सुकून से उसको you enjoy that। This is the main instrument for it। और मेमोरी मैं बताती हूँ, मेमोरी कोई ऐसा नहीं है कि जी गोयल साहब का नंबर में याद रख लूँ, चलो वो तो फोन दे ही देगा। मेमोरीज आइडेंटिटी, मेमोरीज की मैं खुद कौन हूँ, अगर वही चला जाएगा, जैसे हमने शुरू किया था मैं कौन हूँ, तो अगर वही चला जाएगा कि मैं कौन हूँ, who am I, तो कैसे चलेगा? So memory is that identity, so it's cannot be taken lightly। तो जैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की मैंने बात की, तो इसको आप कैसे देखते हो कि जो इसका रीज़न हमने देखा अभी, चलो जो भी आप एनवायरनमेंट है ऐसा हो रहा है, इसका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? फिर वही ब्रीदिंग वो सब। देखिए अटेंशन स्पैन क्यों जा रहा है? क्योंकि ये सोशल मीडिया वाला एक्सपेरिमेंट के हम सब भागीदार हैं। सोशल मीडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। किसी को पता नहीं था जब इंस्टाग्राम शुरू हुआ या फेसबुक शुरू हुआ कि आप करते जाओगे एंड नहीं मिलेगा, और कब तक हमारा ब्रेन वो हिप्नोटाइज स्टेट में काम करते रहेगा। अगर मैं एक ही पाथवे उतने पे ही काम कर रही हूँ तो बाकी का ब्रेन कहेगा जी हाँ बस अब मेरा क्या काम है,
So the same thing it comes back to that my attentional span, attentional reserve is only limited, is only driven by one circuit once, और वो भी anticipation. अब मैंने इतना मजा लिया, अब कितना मजा आएगा, अब इससे कितना और मजा आएगा, फिर मजा 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 करते करते क्रैश, मजा 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 खत्म ही होता खत्म खत्म क्रैश. सो इन द गुड ओल्ड डेज, यू नो, फॉर एग्जांपल मैंने न्यूरोलॉजी की पढ़ाई करी, मैंने स्ट्रोक फेलोशिप करी, तो 15 साल लगे मुझे. तो उस 15 साल के बाद अगर मुझे 13 गोल्ड मेडल मिले तो मुझे अच्छा लगता था कि जी मैंने इतनी मेहनत करके ये करा. आज मैं एक रील पोस्ट करती हूँ और वो भी मैंने कुछ अच्छा ड्रेस पहन लिया, एंड देन आई एम वेटिंग फॉर दोज लाइक्स. मतलब मैंने डोपामीन को चीप कर दिया. और सुबह उठती देखती हूँ कितने बड़े और कितने बड़े. तो आई मेड माई डोपामीन चीप. That is that cheap dopamine is what is the problem. You know, dopamine अच्छा है, चाहिए भी, motivation है, reward है. 10 मिलियन लोगों तक पहुंचेंगे तो डोपामिन से ही होगा, चाहिए, but not at this level. तो ये कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, and this is completely my view, कि ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट होगा कि लोग वापस से ना वो खाली कॉल फोन पे आ जाएंगे. इट विल कम बैक. जैसे मैंने भी थोड़ी शुरुआत की यू, हाँ, जैसे आपने एग्जांपल बताया, तो जो नेचर है ना वो अपने आप को रीएडजस्ट कर लेगा, बिकॉज वेर एवर देयर इज लॉस ना, नेचर उसको अटका देगा. सो अ रीअरेंजमेंट विल हैपन. द स्मार्टफोन हैज बिकम स्मार्ट एंड यू हैव बिकम डम, सो नाउ यू विल हैव टू शिफ्ट द गियर्स. टेंशन का विषय भी है वैसे देखा जाए तो, खासकर फॉर यूथ. क्लैरिटी नहीं है, विजन नहीं है, एकदम बस आज को ही जीना है, उसमें भी बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है. और अब हंसना भूल गए हैं लोग, हंसना भूल गए, इमोजी से हंसते हैं बस. ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू. दैट इज द बिग थिंग. आपने एक कॉग्निटिव माइंड की बात की, कि मेमोरी की बात की आपने, और मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि काम ना होने का रीज़न ये होता है कि काम याद नहीं रहता. ठीक है, करना चाहते हैं, तो वो कैसे हम उसको जज करें या उसको हम कैसे मेजर करें, और उसका सोल्यूशन क्या है कि हमारी मेमोरी बढ़े. देखिए, मेमोरी आजकल अगर हम देखने जाए, बिकॉज हम डिपेंडेंट हो गए ना, कोई भी चीज बॉडी को डिपेंडेंसी मिल जाती है ना. मैं तो विटामिन में भी कहती हूँ कि 2 महीना खाना, 2 महीना मत खाना. तो बॉडी समझ लेगा कि विटामिन B12 तो ऊपर से आ रहा है, मैं क्यों बनाऊं जी, मैं ये क्यों कर लूं, क्योंकि ये तो दे देगा. सो एनीथिंग व्हाट वी आर नॉट डूइंग, बॉडी हैज अ टेंडेंसी, ब्रेन हैज अ टेंडेंसी टू नॉट डू इट. तो हमें लगातार कुछ ना कुछ करते रहना है. हाँ, विच विल कीप ऑन प्रेसिंग इट. उसको अब हम नॉर्मल से बैठे हैं ना, तो हम लैब में कहते हैं अरे नहीं नहीं जी वो केस था, उसका नाम याद करो. प्रेस इट हार्ड, बिकॉज आपको वो करते रहना पड़ेगा, यू नो, अदरवाइज वो नहीं होगा. अब लोग क्या कहते हैं जी, सुडोकू, गुड, सुडोकू, पजल्स, ऑल दैट हेल्प. लेकिन जब आप वो सीख लेते हो, ब्रेन में वो पाथवे बन जाता है, फिर छोड़ दो उसको, फिर कुछ और करो. सो हमारी लैंग्वेज में उसे न्यूरोबिक्स भी कहते हैं. कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे काफी लोग कहते हैं कि एवरी वीक वी सी यू शॉपिंग इन अ ग्रोसरी स्टोर. आई सेड आई गो ऑन पर्पस. नौकर है, चाकर है, क्यों? बिकॉज आई वांट टू स्मेल थिंग्स, आई वांट टू टच, आई वांट टू फील. ऑल सेंस को आपने देना, सेंस को एक्टिव रखना है. हम ट्रैवल क्यों करते हैं, हम सडनली एक जगह से दूसरी जगह क्यों वो करते हैं? बिकॉज हमारे ब्रेन को कैलिब्रेट करना पड़ता है, हमारे ब्रेन को वो सारे झटके लेने पड़ते हैं टू कीप इट टू दैट लेवल, यू नो. लेकिन हम मोनोटोनस 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 लाइफ जीते जाते हैं. वही. और अमेरिका में इसलिए डिमेंशिया ज्यादा है. दैट इज द रीजन. आप अगर वेकेशन की भी बात करें, अमेरिकन में सबसे लेस है डेटा के हिसाब से. Americans don't have so much of vacation also. कुछ ऐसे 4-5 टिप्स जिसको थोड़ा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं तो मेमोरी को साथ करने. बहुत ही इजी है, यू नो, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. कोई भी एक किताब जो आपको अच्छी लग रही है ना, वो खोल के पढ़े. पहले तो किताब रखे, टच इट, फील इट, यू नो, स्मेल इट, सेंस इट. आज भी मैं ट्रैवल करती हूँ, 2-3 किताबें मेरे पास रहती है. उसको पढ़े, वो जो पढ़ा है वो रात को थोड़ा सा याद करेगी मैंने सुबह में क्या पढ़ा. क्या बात है. सो मैं पूरी दिन में, एंड आई एम कीपिंग दैट एज अ हैबिट, क्योंकि सुबह से शाम तक, विच मीन्स माई वर्किंग मेमोरी, माई शॉर्ट टर्म मेमोरी, माई पार्शियल लॉन्ग टर्म मेमोरी, सबको मुझे करना है. उसके बाद दूसरे दिन जाके किसी और को यही चीज बता दे. सो यू आर रीइंफोर्सिंग दैट थिंग, यू नो. सो हैव दैट वन प्रैक्टिस. सेकंड प्रैक्टिस व्हाट आई लव इज राइटिंग. कि कुछ ना कुछ ऐसा ना लिखते रहे अपने उसमें, भले डिजिटल पेन से लिखे, डजंट मैटर, बट कीप ऑन द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, बिकॉज इट इज रिवायरिंग योर ब्रेन. द थर्ड वेरी सिंपल थिंग फॉर मेमोरी इज ना, जब भी आपको लगे कि अरे मुझे ये याद करना है, कोई भी प्रॉप पे ना जाए, डोंट गो टू योर फोन, ट्राई टू रिमेम्बर एज मच एज पॉसिबल. मतलब थोड़ा सा पुश करे उसको.
हो जाएगा काम। अब फोर्थ बहुत ही इजी तरीका है, मतलब ऑफ कोर्स यू नो आई लव दीज गेम्स, सुडोकू वगैरह वो तो खेले ही, लेकिन हमेशा कोई भी एक नया इंस्ट्रूमेंट, नया You try. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ट्राई समथिंग विच योर ब्रेन इज कंप्लीटली शॉक्ड अबाउट। उसने कभी देखा ही नहीं देखा है, ही नहीं उसने है। करा ही नहीं है। न्यू पाथवेज विल स्टार्ट टू बिल्ड। जैसे जैसे न्यू पाथवेज बिल्ड होते जाएंगे, मेमोरी बढ़ते जाएगी। एक स्टडी हुआ था, ये स्कूल का स्टडी है बट विच इज सो रेलेवेंट। एक मैथमेटिक्स बच्चों को अच्छा कराना था, तो एक साइंटिस्ट को विचार आया, एक काम करते हैं, एक को मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कराते हैं, एक को डांस की प्रैक्टिस कराते हैं, और देखते हैं बाद में क्या होता है। मैथमेटिक्स ग्रुप को मैथमेटिक्स पढ़ाया गया, ऑल योर पाइथागोरस एंड इक्वेशंस एंड ब्ला ब्ला। इनको जो है जी डांस क्लास में भेजा गया। जब 3 महीने बाद उन सब के वापस रीग्रेड स्टडी किए गए, डांस वाज हायर देन द मैथमेटिकल प्रैक्टिस, बिकॉज दोज एरियाज आर पुशिंग द मैथमेटिकल एरियाज आल्सो। That area was developing. So memory is nothing but multi-sensory use of the brain. और रिवायरिंग होते जाएगी। तो इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। कुछ बदल बदल के करते रहे। यस, ये जैसे आपने बोला था शायद ये घड़ी यहाँ पहने, यस थोड़ा एग्जैक्टली, ऑफिस में अपना चेंज ऑफिस करते में रहे। चेंज करते रहे, रूट को चेंज करे, अलग लोगों से बात करे। अब जैसे फॉर एग्जांपल योर फील्ड इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम माय फील्ड, लेकिन मिलते रहे। उतनी देर में कितने न्यूरॉन्स फायर हो गए। हाँ। सो न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर फायर टुगेदर। सिंपल है, बहुत अच्छा किसी ने बताया था और वो मुझे याद आ गया। इंक इट, लिंक इट एंड सिंक इट। क्या बात है। सिंपल फॉर्मूला इज सिंपल, लिखे, इंक इट, हाँ, लिंक इट बनाए, एंड सिंक इट, परमानेंटली रह गया। गजब। इजी है, एवरीथिंग इज इजी इन द ब्रेन। और वही बड़ा मुश्किल होता है कि लाइफ इज वेरी सिंपल, वी मेक इट कम्प्लेक्स, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आजकल सबको बड़ी कॉमन हो रही है, जितना हमारा परफॉर्मेंस प्रेशर बढ़ रहा है, पीयर प्रेशर है, आप कुछ भी नया करने का प्रेशर है, रात को नींद नहीं आती। आपने बताया ना कि परफॉर्मेंस अच्छी करनी तो स्लीप अच्छी करनी, लेकिन स्लीप आई तो नहीं रही। वही है ना, बीटा ओवर स्टिमुलेटेड स्टेट है। अब टोन डाउन करने की बात आ गई जी, वहाँ पे क्रैश। टोन डाउन हम नहीं कर पा रहे हैं। सो स्लीप को जो प्रिपरेशन है वो सुबह में शुरू हो जाती है। स्लीप की प्रिपरेशन स्लीप के टाइम पे है ही नहीं है। ये तो मुझे और अच्छे से बताओ जी, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम भी हो रखी है। दिन की शुरुआत दिन की सुबह से नहीं होती है, अगले दिन शाम को 6 बजे से होती है। What are you going to do in the morning? First of all, dump all those things out. क्योंकि हम क्या करते हैं, पता नहीं है कल सुबह उठ के क्या करेंगे, कैसे होगा। So you in the night, in the sleep also the brain Plan tries for to them. plan that. So at 6 o'clock sit. मैं तो बोलती हूँ 6 बजे 6 मिनट दो, कल सुबह को आप क्या करोगे उसके प्लान के लिए। पहले दिन शाम को 6 बजे, so that you're offloaded. Cognitive offloading बोलते हैं इसको हमारी लैंग्वेज में। वो काम खत्म हो गया। अब जी बात आ गई स्लीप की, तो 9:45 से लेके 10:30 तक स्वीट स्पॉट है। तब तो हम खाना खा रहे हैं, तभी मेलेटोनिन यानी कि हमारा जो मेन हार्मोन है जो स्लीप को हेल्प करता है वो प्रोड्यूस होता है। उस टाइम पे आपने मिस कर दिया तो दूसरा पीक लगभग 11:45 to 12:30 के बीच में आता है, उसको मिस नहीं करना है। गो टू स्लीप अराउंड दैट टाइम। एंड द स्लीप का सबसे बड़ा रहस्य जो वो है ना, वो है रिदम, साइकिल। सो द टाइम यू गो टू स्लीप एंड द टाइम यू वेक अप, अगर आपने कई 100 डेज तक उसको सेम कर लिया ना, स्लीप की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिकॉज बॉडी अंडरस्टैंड्स ओनली रिदम। उसको कॉस्मिक के साथ भी रिदम है, उसको अपने इंटरनल क्लॉक के साथ भी रिदम है। लेकिन हम खाना जब देते हैं तब एसिड नहीं होता है, जब खाना खाते हैं तब हमारा सोने का टाइम होता है, सोने जाते हैं तो हमारा सोचने का टाइम होता है, सोचने जाते तो नहाने का टाइम होता है। मतलब हमने पूरी जो रिदम को ना उल्टा पुल्टा कर दिया है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई डिजीजेस आर हैपनिंग। देयर इज नॉट वन क्लॉक, एक क्लॉक नहीं है मास्टर क्लॉक, देयर आर 300 क्लॉक्स इन द बॉडी। इंसुलिन को पता है, पेनक्रियास को पता है मुझे इसी टाइम पे इंसुलिन देना है, लिवर को पता है मुझे इसी टाइम पे इसको डिटॉक्स करना है, किडनी को पता है कि मुझे इसी टाइम पे यूरिया का फिल्ट्रेशन करना है या यूरिन का फिल्ट्रेशन करना है। वो सारी 300 की क्लॉक का मास्टर क्लॉक यहाँ पे है। लेकिन अब बेचारा क्लॉक कुछ और, मास्टर कुछ और बोल रहा है, काम कुछ और कर रहे हैं। यू नो, सिंपल सी एनालॉजी देती हूँ। एक मान लीजिए कि बहुत बड़ा बटालियन है, बड़े सारे कई 300 सोल्जर्स खड़े हैं, उनके सबके हाथ में अपनी अपनी पिस्तौल, बंदूक, जो भी है, AK-47, तलवार, सब कुछ है। अब कमांडर के बिना बोले सब अपने अपने तरीके से वो कर लगे हुए हैं, क्या होगा? केओस। और वही केओस में हम आज जी रहे हैं। तो स्लीप इज समथिंग वेयर यू फिक्स ऑल ऑफ दिस, यू रिपेयर ऑल दिस। तो टाइम से सोना, टाइम से उठना, प्रिपरेशन फॉर द स्लीप। स्लीप इज लाइक मिनी डेथ। पता भी नहीं है आप उठोगे कि भी नहीं।
So it has to be the most sanctorum, you know, कि भाई एक it should be like a ritual. It is not कि मुझे सोना चाहिए, सोना है इसीलिए, because that is going to refuel you. वो सारा कचरा साफ करता है. आज हमारे for example यहाँ पे स्वीपर्स नहीं होते थे, कैसा होता था? अरे The hospital would have been so dirty, there would have been तो ऐसा ही सारा ब्रेन सोच के टॉक्सिन करके पूरा गंदगी फैलाता है. स्लीप में ही उसका क्लीनिंग होता है, डीप क्लीनिंग, वैक्यूम क्लीनिंग, लॉन्ड्री क्लीनिंग, जो भी बोलो, यू नो. और हम खुद ही खराब कर रहे हैं, और खराब को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं जी नहीं मैं तो 2 घंटे सो के ना काम कर सकता हूँ. आज पता नहीं चलेगा 2 घंटे सो के आपने जो काम किया है. हाँ, कर सकते हैं, कुछ योगीज कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो योग निद्रा करते हैं. सो हमें हमारी नॉर्मल स्लीप को तो 6 to 8 आवर्स हम बोलते हैं, वो करना ही करना है. जैसे आपने क्लॉक की बात करी, तो मान लो नेशंस का या अलग अलग कंट्रीज का क्लॉक अलग होता है, तो उसकी क्लॉक के हिसाब से वो बॉडी सेट है, यू कैन से. सनराइज सनसेट तो हर देश में है. उसके हिसाब से सनसेट के पहले खाना खा लो, उसके बाद सनसेट टू सनराइज इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, दैट्स इट, यू आर सॉर्टेड. जैसे ही सनसेट है, वाइंड डाउन, स्टार्ट टू, बिकॉज बॉडी को मिलियंस ऑफ ईयर्स से इन सारी आर्टिफिशियल लाइट की आदत नहीं है, वो तो सन के क्लॉक से जुड़ा हुआ है. यू आर कम्प्लीटली एंटायरली, तभी तो लूनर क्लॉक पे इतना वो होता है. हम देखते हैं ना जी, पंचांग देखना बहुत अच्छी बात है, उस टाइम पे मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बिकॉज यू आर अलाइन टू दैट कॉस्मिक रिदम. सबसे ज्यादा सुसाइड्स होते हैं कब? जब हाई टाइड होता है. लूनर असाइलम हम क्यों बोलते हैं, हम क्यों सोलर असाइलम नहीं कहते हैं? क्योंकि मन जो है आपका मून के साथ जुड़ा हुआ है. सो जब हम ये सारी कॉस्मिक रिदम को बॉडी की रिदम के साथ साथ अलाइन करके चलते हैं, स्वर योगा का यही तो मेन प्रिंसिपल है कि आपकी नाड़ी, यानी कि व्हाटएवर सुषुम्ना, आपकी जो इडा, पिंगला, सुषुम्ना जो भी है, उसको कॉस्मिक रिदम से एंट्रेन करे. मंडला, मैं कोई भी नई जगह जाती हूँ तो आई शुड अलाइन माई स्वरा एंड देन गो. ऑटोमेटिकली सब सारी चीजें ठीक हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ब्रेथ एंट्रेन हो गया, माइंड एंट्रेन हो गया, ब्रेन एंट्रेन हो गया, सारा कुछ मेरे लिए प्रिपेयर्ड बना. इसमें एक बात और जानना चाहता हूँ श्वेता जी, जब हम सोने जाते हैं, जब ये सारे विचार जो होते हैं उसी टाइम अटैक कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं करी है, और उस टाइम पे हमने धीरे धीरे अल्फा से थीटा हमने नहीं सीखा है, हम वही बीटा पे ही रह गए हैं. सो ट्रेनिंग, अब कभी भी मैं हमेशा बताती हूँ कि बचपन में हमने इतने सारे डांस क्लास कर लिए और पेंटिंग कर लिया, ने पता नहीं क्या ना क्या पॉट मेकिंग कर लिया, और ये कभी किसी ने हमें बिठा के ब्रीथ कैसे करते हो और सोते कैसे हो सिखाया. So it has to be a grassroots activity कि स्लीप को आप रिचुअलिस्टिक कैसे करोगे, ब्रीथ आप कैसे करोगे. सबसे बड़ा डायफ्राम, इट इज द हाईएस्ट एंटी ग्रेविटी मसल, मतलब वो पूरी ग्रेविटी से ऊपर जाते हुए आपको एक्सहेलेशन में मदद करता है. एक्सहेलेशन यानी कि उच्छ्वास में 70% ऑफ योर टॉक्सिन्स आर रिमूव्ड. 70%. हम सोचते हैं खाली इट्स ओनली यूरिन एंड द स्टूल, नो, 70% इज ओनली थ्रू एक्सहेलेशन. एक्सहेलेशन डबल इसलिए बोला जाता है कि डबल होना चाहिए. एब्सोल्युटली. तो पर हम करते हैं, वी आर नॉट इवन अवेयर कि हम कितना इनहेल करते हैं. अब मैं गारंटी के साथ कह दूं कि किसी को भी अपना ब्रेथ का रेट नहीं पता होगा, किसी को अपना ब्रेथ का रिदम नहीं पता होगा, किसी को भी अपने स्वर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि मैं जब खाना खाने बैठती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा राइट स्वर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि हमने कभी उसको सीखा नहीं है, जाना नहीं है. तो आई विश कि हम ये सब कुछ होगा. आई विश एंड प्रे. आप लगे हो, सब लगे. जी बिल्कुल. आई थिंक जो अवेकनिंग सोल्स हैं वो इस काम में लगेंगे तो ऑब्वियसली एक बड़ा बदलाव आएगा. इसी में एक थोड़ा सा एक एडिशन और मैं चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक कि ये बड़ी प्रॉब्लम है. जैसे मैं रात को सोता हूँ तो मुझे सपने बहुत आते हैं, एकदम वो डरावने सपने नहीं आते, बट प्लानिंग के सपने बहुत आते हैं कि ये होगा, बड़ा एडवांस ऐसे भागता रहता है. तो क्या ये सपने आना अच्छी चीज़ है? पहले तो ये जानना चाहता हूँ, ये अच्छी चीज़ नहीं है तो इसको कैसे ठीक करें? ड्रीम को काफ़ी साइंटिस्ट ने स्टडी करने की कोशिश करी. अभी तो एक जापानीज़ आई थिंक एक बहुत अच्छा मशीन आने वाला है, विच इज़ लाइक कि आप लगा दो, आप उस ड्रीम को एक्सपोर्ट कर सकते हो और किसी और में आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो. सो ये सारा चल रहा है. आई मीन ड्रीम पे काफ़ी काम चल रहा है. लेकिन होता क्या है, एसेंशियली हमारी स्लीप जो है नॉन रेम यानी कि क्वाइट स्लीप, और रेम यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप. नॉन रेम, रेम ऐसे साइकिल्स में चलती है. नॉन रेम, रेम, नॉन रेम, रेम.
इनिशियल फेज में नॉन रेम ज़्यादा ज़रूरी होता है, बाद के फेज में रेम ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये एक नेचुरल साइकिल है। तो रेम के फेज पे पूरा ब्रेन एकदम एक्टिव है। स्लीप इज़ नॉट अ पैसिव स्टेट। स्लीप में कैलोरीज बर्न होती है। जो फास्टिंग नहीं करते हैं वो कम से कम अच्छा सो लेंगे तो भी वेट लॉस होगा। तो मतलब नींद में सपने आना इज गुड इट्स थिंग। गुड, इट्स ओके, बिकॉज रेम चल रहा है, दैट रेम इज एक्टिवली हैपनिंग। शायद ज़्यादा हो रहा है और नॉन रेम कम है, इसीलिए आपको इतना यू आर एबल टू रिमेम्बर इट। अगर आपका नॉन रेम और रेम बैलेंस चल रहा है तो आपको याद भी नहीं आएगा। मेरे को एक रिश्तेदार बोले कि तेरा तो दिमाग दिन में भी ज्यादा चलता है, रात को भी ज्यादा चलता है, 2 पैग मार के सोया कर। तो वो कितना सही है। वो 2 पैक से फिर सीधा डिमेंशिया पे आ जाते हैं। लिटरल होल्स हैव बीन शोन in alcohol, with nicotine, with cocaine. तो Daniel Amen का बहुत अच्छा स्टडी है, 200,000 scans he has scanned. There's a beautiful book also called You Can Change Your Brain. बहुत ही सुंदर किताब है। उसमें उन्होंने actually literally alcohol addicts में PET scan में literal holes दिखाए हैं। Like literally the frontal cortex shows holes. So आपकी reaction time, आपकी speed की understanding ये वगैरह वो over the period of time it causes a problem. So जहाँ तक हो सकता है नेचुरल एक्सेस इज द बेस्ट एक्सेस। तो आपको मेलेटोनिन चाहिए, खुद से नेचुरली वो करो। आपको सीरोटोनिन चाहिए, खुद से करो। नेचुरल जो केमिस्ट्री है ना, उसका कोई आड़ असर नहीं होता है, उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। इट इज लाइक हम कॉटन पहनते हैं तो कैसा अच्छा लगता है, तो दैट कॉटन की फ्रीक्वेंसी और जो वाइब्रेशन होता है वो बॉडी की वाइब्रेशन से मैच होता है, तो इट हील्स। कॉटन बिकम्स ऑर्गेनिक कॉटन है तो वो एक हीलिंग बन जाता है। सेम वे इंटरनली प्रोड्यूस जो केमिकल्स होते हैं उसकी कोहेरेंस मैच होती है बॉडी से, तो उसको प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये मेरा प्रश्न बनने वाला था, लेकिन आपने उसका आंसर पहले किया कि जो भी शेड्यूशन वाले जो हमारी चीज़ें होती हैं, जो आप कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, या शराब पीते हैं, या सिगरेट पीते हैं, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। देखिए हम क्यों करते हैं, इसके रूट कॉज पे जाते हैं। हाँ ठीक है, कोई वो क्या बोलते हैं, बदतमीज दोस्त होता है हर एक की लाइफ में। मैंने नहीं पिया था, उसने मुझे पिलाई थी, वो तो हमेशा रहता है। बट व्हाई वी डू दैट? इफ वी गो टू द रूट कॉज ऑफ द एडिक्शन, वी आर सीकिंग कंटिन्यूसली चेंज ऑफ स्टेट। हमारा ब्रेन एक कंटिन्यूस उसमें, क्योंकि एक कंटिन्यूस स्टेट में वो रह ही नहीं सकता है। सो वी आर ऑलवेज सीकिंग। आज मैं इस रेस्टोरेंट में गई तो अब जी ना मैं अलग रेस्टोरेंट में जाऊंगी। अब मैंने ये वाली गाड़ी ली, नहीं अब मुझे इस टाइप की गाड़ी चाहिए। अब मेरा घर इतना है, वो 5,000 स्क्वायर फुट का घर है, रहते 500 स्क्वायर फुट में हो, 4,500 स्क्वायर फुट में आपका ईगो रहता है। So, ऐसा वाला है। सो वी वांट दैट स्टेट चेंजेस, वी कंटिन्यू टू चेंज द स्टेट। तो अल्कोहल से क्या करते हैं, हम स्टेट चेंज करते हैं। स्मोकिंग से हम स्टेट चेंज करते हैं। स्मोकिंग से तो इनफैक्ट व्हेन यू टेक अ डीप ब्रेथ, आप ब्रेथ वर्क कर रहे हो, स्मोक नहीं कर रहे हो, आपको अच्छा रिलैक्स फील होता है। निकोटीन से नहीं, निकोटीन तो स्टिमुलेंट है, आपको अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आप डीप ब्रेथ ले रहे हो। सो वी डोंट अंडरस्टैंड कि रूट कॉज क्या है। तो आपने तो कह दिया कि थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए। नॉर्मल ब्रेथ लेना चाहिए। तो मजा आता है। हम डॉक्टर्स को ना, डॉक्टर्स की ऐसी ही टेस्ट होते रहती है, सारा कुछ बात हो जाता है ना, तो पेशेंट पूछता है सोशल ड्रिंकिंग तो मैं कर ही सकता हूँ, राइट? मैंने कहा अभी मेरे पिछले पेशेंट बोल रहा था, मैंने कहा सोशल ड्रिंकिंग में सोशलाइजेशन कब करते हो? बोले रोज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसे हमारे हरियाणा में बोलते हैं ना, इसका ये तो हाफ माइंड है, इसका दिमाग चल गया, तो वो उसको कैसे देखते हो आप? मतलब दिमाग सटक गया, सटक गया। Yeah, see, look, what I love about every single brain is unique. जब कोई हर बंदा अपने अपने उसमें, I feel every person has a potential, every person has that capability. मतलब कोई भी, चाहे वो शायद स्लाइटली एंगर्ड कोई इंसान हो, शायद स्लाइटली थोड़ा सा अड़ियल हो, वो भी हो, बट एवरी सिंगल, सो rather than seeing the kala dabba, we should see the white coat. That is always how I look at people. And as rightly you mentioned, that is the way in which you can create long term relationships, जो सक्सेसफुल लोगों की जो हम बात करते हैं, जो मिलेनियर माइंडसेट की बात करें, या अपनी फील्ड में जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, तो उसमें और एक नॉर्मल माइंडसेट में आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो जो मैंने बताया ना, उस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को बना लो, क्लैरिटी रखो, कमिटमेंट करो और कंसिस्टेंसी से काम करते जाओ। क्लैरिटी, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, ये बस यही रूल तो इतना ही है, और कुछ है ही नहीं है। और क्लैरिटी में ही हम मार खा जाते हैं। शायद मुझे वो भी चाहिए,
नहीं नहीं, ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता, उसी में हमारी पूरी गड़बड़ चलते रहती तीन है। ही सी नहीं हो पाते, तीन ही सी नहीं होता, और बड़े बाकी वाले सब सी हो बनते जाता रहते है। हाँ, और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस एक सी में भी एक बहुत बड़ी कहानी है, बी एंड डी के बीच में भी एक सी होता है। हैं। Your birth and death has that big C, and which is your choice. So every single moment you are making choices. My choice was to come and see you or to say no, right? My choice was to fly down. Everything is choice. तो आप और क्या, वो आपके हाथ में है। बिल्कुल वो बिल्कुल आपके हाथ में है। तो that decides. मैं मानती हूँ कि कोई डेस्टिनी नहीं है, आपकी That चॉइस, is आपकी karma. फ्री विल है। That is what will decide your destiny. ये मेरा प्रश्न भी आने वाला था, बट आपने उसका आंसर किया। कितना सिंक है हम। हाँ। जो मैं पूछने वाला होता हूँ, जो मैं पूछने वाला तो उसका आंसर पहले ही कर देते हो। तो रियली दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा आल्सो, है ना? Yes, yes, this is law of karma. इट डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस बिल्कुल कि बिल्कुल। किन लोगों के साथ रहना है, कैसे करना है। कर्मा, देयर इज नथिंग कॉल्ड पैटर्न फ्रॉम यूनिवर्स की जी मुझे ना बार बार ये फ्रेंड आया तो ऐसा ही आता है। पैटर्न हमने खुद लगा रखी है। इट इज आवर ओन मेंटल पैटर्न्स व्हिच वी रिफ्लेक्ट आउटसाइड। एक इम्पोर्टेंट विषय पे हमारा डिस्कशन नहीं हुआ, दैट इज डाइट। तो आप ब्रेन के लिए, कि हमारा ब्रेन अच्छा हो, और मुझे लगता है कि अब तो ये मैं समझने लग गया हूँ कि हार्ट भी ब्रेन से ही काम करता है, क्योंकि हार्ट इमोशन से चलता है, इमोशंस भी कहीं ना कहीं ब्रेन से ही होते हैं। तो द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बॉडी, तो आप कैसे देखते हो कि कौन सी डाइट देखो, हमारे लिए लोग अच्छी है? चैट जीपीटी वगैरह पे जाएंगे, लोगों से पूछेंगे वही वो ओमेगा 3, हाँ, वही वो सारा कि अवाकाडो खा लो जी, ब्लूबेरीज खा लो जी। मेरे कुछ कुछ फंडामेंटल्स है इसमें, करो ये सब कुछ भी अच्छा ही है, बट अगर आपने थोड़े से अपने उसको कर लिया, एक तो लोकल खाओ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल प्रोड्यूस भगवान ने दे रखा है वहीं आसपास में, वहीं आसपास में दे रखा है, बिकॉज इट इज सिंक टू द सीजन, इट इज सिंक टू योर बॉडी, इट इज सिंक टू योर जेनेटिक पैटर्न। सैल्यूट है जी आपको। ये कोई नहीं बोलता, लोकल खाओ, हर आदमी अपने हिसाब से बोलता है। आपने बढ़िया एक बात भी सब बता दी। अब सेकंड में मैं बहुत ही इजी कर देती हूँ, 6 पी होने चाहिए कोई भी खाने से पहले। वो 6 पी में क्या है? सबसे पहला पी, पूछो अपने आप को, क्या वो प्रोसेस्ड है? प्रोसेस है तो अवॉइड करो। प्रोसेस वाला जो चीज़ है वो ब्रेन को स्लो करता है। क्या उसमें प्रिजर्वेटिव्स है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हमारी शुगर नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी प्रिजर्वेटिव्स, जो हम डाल डाल के बच्चों को भी खिलाते रहते हैं। पैक्ड फूड। तीसरा पी, क्या आपने प्रेयर करके उसको लिया है? यू कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी। एक बहुत ही अच्छा स्टडी हुआ था, एक आई थिंक इट वाज हार्वर्ड स्टडी, ना स्टैनफोर्ड, चेक कर लेना, हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड, आई थिंक इट्स स्टैनफोर्ड। सो एक ग्रुप था, उसको ना एक बहुत बड़ा शेक दिया गया, सेइंग दैट इट इज अ 680 कैलोरी, इट्स एन इंडल्जेंट शेक। दूसरे ग्रुप को दिया गया कि ये ना डाइट शेक है, 320 कैलोरीज है। अब ना उसमें 320 था ना 680 था, उसमें कुछ 500 कैलोरी था, ठीक है, बीच वाला था। अब दोनों ग्रुप्स को अपने अपने वो दे दिए गए। अब 680 वाले जो थे ना, उनको लगा कि वाह व्हाट अ सैटिस्फाइंग दिस, एंड उनके हार्मोन ग्रेलिन करके जो हार्मोन होता है उसी ने उसी हिसाब से रिफ्लेक्ट किया। और यहाँ पे जिनको लगा था ना कि ये तो स्किनी है, डाइट वाला है, वो तुरंत ही उनको भूख लग गई। इनको सेटिस्फाइंग रहा दूसरे अगले 5 घंटे तक। सेम शेक विच इज बिहेविंग डिफरेंटली बिकॉज आपने बिलीफ अलग डाला। तो अगर मैं टेबल पे, दैट फूड ऑन द टेबल इज द फूड इन माई माइंड, इफ आई डू इट विद प्रेयर इट विल चेंज द फ्रीक्वेंसी। तो तीसरा पी है प्रेयर। चौथा पी है कि पर्पसिव है क्या? इज इट सॉल्विंग द पर्पस राइट नाउ? मैं खाना हंग्री बिकॉज आई एम हंग्री इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, इसीलिए मुझे ना आई वांट टू च्यू बिकॉज मुझे रिलैक्स करना है। तो क्या वो पर्पसिव फूड है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इधर उधर करते हैं। समटाइम्स हंगर एंड फूड के बीच में भी हम डिफरेंस नहीं समझते हैं कि थर्स्ट है, इट इज नॉट हंगर। सो क्या मुझे वो पानी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, तो पर्पसिव करना है। और पांचवा पी है विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज प्योर हो, जब तक हो सके ऑर्गेनिक हो। गो टू फार्मर्स मार्केट, गेट इट फ्रॉम द लोकल प्रोड्यूस, यू नो, डोंट थिंक कि मैं तो कहती हूँ जो सबसे मेरी क्लिनिक में आते हैं, दुबई में मैं रहती हूँ, नो वी ईट ब्लूबेरीज। I said wonderful, I love blueberries, blueberries बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या आपके इस 10 किलोमीटर की रेंज में प्रोड्यूस होते हैं? आंसर इज नो। कहाँ से आते हैं जी? नॉर्थ अमेरिका से पैक होते हुए आते हैं, पैक हुए हैं, प्रोसेस है, लंबा टाइम लगता है, शिप में पड़े हैं बेचारे, कौन सी उसमें पड़े हैं। अब आप खाली फाइबर खा रहे हो, इतना एक्सपेंसिव फाइबर क्यों खा रहे हो? मत खाओ ना, जो लोकल हो रहा है वही देख लो। लोकल देख लो। आंवला फॉर एग्जांपल, आंवला इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन सी, इट्स अ लोकल प्रोड्यूस, ईट इट। सो हम ये सारी चीजें नहीं समझते। तो ब्रेन को खाना खिलाना और खाना वो करना बहुत ही ईजी है। इट इज नॉट एज कॉम्प्लेक्स एज वी थिंक, सो इफ यू आर बैलेंसिंग ऑल ऑफ इट, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट फैट एट ऑल।
आई एम नॉट अगेंस्ट कि जी फैट बंद कर दो, आई एम नॉट अगेंस्ट शुगर, शुगर तो मेन फ्यूल है उसका, शुगर और कीटोन पे तो वो रहता है। फैट भी प्रॉब्लम कब होता है, जब उस शुगर की मात्रा को मैं कंटिन्यूअस अलग अलग वेरियस फॉर्म में देते रहूं। नेचुरल शुगर एक होता है, प्रोसेस शुगर अलग होता है। सो मैंने चॉकलेट भी खा लिया, फिर मैंने ड्रिंक भी ले ली, फिर मैंने कोला भी ले लिया, दैट इज द प्रॉब्लम। अ लिटिल बूस्ट ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड। हम यहाँ से लंच करेंगे 6P सारे आ गए ना, पर्पसफुल, हाँ प्रेयरफुल, आपका प्योर होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। प्योर। तो मतलब क्या खाना है उसकी बजाय कि कैसे खाना है। यस, पर्पसफुली प्रेयर के साथ खाना है। बिल्कुल। इट चेंजेस द फ्रीक्वेंसी। फिर ये बोलते हैं ना कि दिमाग अच्छा करना है तो बादाम खाओ। हाँ, सो ये सारी चीजें जरूरी है। लुक, दैट्स व्हाई यू नो इफ यू गो टू क्लॉड इट विल गिव यू अ नाइस लिटिल डाइट, बट आर वी डूइंग इट माइंडफुली? कि मैं ब्लाइंडली खा रही हूँ कि जी बादाम अच्छा होता है इसलिए। अब बादाम की एलर्जी सबसे ज्यादा होती है, पता है? we all have allergies to almonds, allergies to walnuts. So क्या वो because it has been a prescribed thing, maybe it's not for you, maybe you need to extract from some other way. तो हमेशा हर चीज को थोड़ी सी पर्सनलाइज करके लेनी है। वेरी गुड जी। अभी वैसे तो काफ़ी बात हुई हमारी, लेकिन एक दो बातें और इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हम अकेलेपन की बात आपने बीच में की थी, तो उसमें कैसे देखते हो कि उस अकेलेपन को हम ध्यान में कैसे कन्वर्ट करें कि वो अकेलापन हमारे लिए पेनफुल होने की बजाय प्लेजरफुल हो जाए? So loneliness is painful, but solitude is something which is phenomenal. तो solitude में क्या होता है, आप अकेले होते हुए भी अकेले नहीं हो। You are with something, you are higher energy. You are with higher consciousness. तो वो inner access जो है ना, उसको आपको डेवलप करना है। फिर तो चाहे आप किसी के साथ हो या चाहे नहीं हो, you still will be in that state of higher. You feel that absolutely. तो this was a very great session with you, श्वेता जी। और आई थिंक हमारे व्यूअर्स ने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देखे होंगे, निकाले होंगे, जो आपने शुरुआत में बात की कि हम मनन करें, नमन करें। तो आई थिंक तो बिल्कुल बेस ऑफ लाइफ है। उसके बाद आपने यदि बिलियनियर माइंडसेट की बात की तो आपने 3C से उसको जोड़ा, आपने डाइट को बात की तो आपने 6Ps से बात की। तो आई थिंक आपने हर विषय को बड़ा ईज आउट तरीके से आपने प्लान किया है, स्टडी किया है। और जिस तरीके से आप अभी एक नए मिशन पे अभी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप मिलेनियम की बजाय उसको बिलियनियंस में कन्वर्ट करें तो लोगों तक पहुँचे। कैन विन। तो बस इसी सफ़र में हम फिर एक बार जुड़ेंगे। और आई थिंक कि हम किसी अपने प्रयासों से जो हमारे कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं, किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी कुछ 1% हम चेंज ला पाए तो आई थिंक दिस विल बी इट्स वर्थ। और वो मुझे भी लगता है ऐसा कि आई थिंक वो कहीं ना कहीं कैनविन फाउंडेशन का भी मकसद है कि हम कैसे अवेयरनेस पे, प्रिवेंशन पे और ट्रीटमेंट पे काम करें। और वही कहीं ना कहीं हम मिल के काम कर सकते हैं। और जितने भी कनेक्टिंग द डॉट्स के पॉइंट्स आते हैं, जितने भी अच्छे लोग इस किसी भी अच्छे विषय पे काम कर रहे हैं, वी कैन बी ए प्लेटफॉर्म फॉर ऑल। तो आई रियली थैंक यू श्वेता जी कि आप समय निकाल के कैनविन फाउंडेशन में आए। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।